लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। लगा नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। साइंस की अति महत्वपूर्ण क्लास, लगभग दोस्तों 100 सवालों का समावेश जो है लूसेंट जो बुक है उसका निचोड़ निकाल के आपके सामने रखने वाला हूं। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोस्तों, इन दोनों के जो 100 सवाल, जो महत्वपूर्ण 100 सवाल हैं, वो आपके बीच में लेकर आऊंगा। उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि दोस्तों ये सवाल जो है वो आपको और बेहतर करने वाले हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने वाले हैं और परीक्षा को फोड़ने में आपकी सहायता करने वाले हैं। बिल्कुल सभी का स्वागत है। बिल्कुल मेरे साथ में बिल्कुल महेश, संगीता, रोहित, कुसुम, रजनीत, निकिता, लोकेश, उजाला, मीनू, सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। और तुम तो मेरे मांझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तिरंगा सीरीज दोस्तों, साइंस का निचोड़ जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में तैयारी आज पूरे जोश के साथ में आया हूं। दोस्तों लंबी क्लास आपकी होने वाली है, 100 सवाल आपको करा के जाने वाला हूं। चलिए देखिएगा, अभी भी वक्त है, वक्त या बेकार ना कर, अभी भी वक्त है, वक्त यूं ना बेकार कर, खींच ले तीर कमान और लक्ष्य पर सीधा वार कर। अभी भी वक्त है, वक्त बेकार मत कर और खींच ले तीर कमान और सीधा लक्ष्य के ऊपर वार कर। देखिए पहला सवाल, दूरी मापने की दोस्तों सबसे बड़ी जो इकाई है वो कौन सी है? अगर पूछूं आपसे दोस्तों, 100 सवाल है यही दोस्तों। अगर आप इसके बाद में दोस्तों बुक को पढ़ोगे तो आपको बड़ा आसान लगेगी वो बुक, आपको लगेगा कि हाँ आपने सब कुछ जो है पढ़ा हुआ है। अगर दोस्तों बात करूं आपसे, दूरी मापने की सबसे बड़ी दोस्तों इकाई पूछे आपसे, वो छापना दोस्तों आपके जो दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई है वो है पारसेक। नोट करना, करेक्ट आंसर पारसेक हो गया। और दोस्तों यहीं पर नोट कर लो, प्रकाश वर्ष जो है ये भी दोस्तों आपके जो लाइट ईयर है छापेगा दोस्तों, ये भी दूरी मापने की इकाई है। अगर पूछे आपसे दूरी मापना दोस्तों इकाई पूछूं आपसे, पारसेक दोस्तों आपके सबसे बड़ी इकाई है, पर यही ध्यान रखना दोस्तों आपके प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की इकाई है। अगर पूछे एम्पियर, कैंडेला, वाट किसकी दोस्तों इकाई है? एम्पियर छापना दोस्तों आपके ये धारा, करंट जो होती है उसकी दोस्तों इकाई कौन सी है? एम्पियर छापिए, करंट की इकाई है। ठीक है। अगर पूछे दोस्तों कैंडेला छापना, ज्योति दोस्तों तीव्रता जो है इसकी दोस्तों इकाई पूछूं आपसे, वो कैंडेला दोस्तों हो गई। और वाट दोस्तों छापना, शक्ति या फिर दोस्तों पावर जो है इसकी दोस्तों इकाई कौन सी है? वाट। ठीक है। तो एम्पियर धारा, कैंडेला दोस्तों छापिए आपके ज्योति तीव्रता, और वाट दोस्तों लिखना आपका शक्ति या पावर दोस्तों इसकी है। यहीं पर दोस्तों लिखना आपके कुलाम। अगर पूछे भाई साहब दोस्तों लिखना आपके कुलाम जो है दोस्तों ये आवेश, किसकी? चार्ज जो है, आवेश दोस्तों चार्ज जो है इसकी इकाई कौन सी है? कुलाम
नियम आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री का आगे की ओर झुकना न्यूटन के दोस्तों किस नियम का उदाहरण है? कोई गाड़ी दोस्तों चल रही है, एकदम दोस्तों उस गाड़ी में ब्रेक लगता है, जो भी उसके अंदर बैठा है दोस्तों वो आगे की तरफ झुकता है। ये दोस्तों ये दोस्तों किसका उदाहरण आपके? ये दोस्तों आपके न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है, न्यूटन का दोस्तों फर्स्ट जो नियम होता है इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? आपके जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। छापे दोस्तों, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम है। कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक उस पर दोस्तों कोई फोर्स जो है नहीं लगाया जाएगा। तो कभी कभी पूछ लेता परीक्षा में आपसे कि चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री का आगे की ओर जो झुकना है दोस्तों, ये जड़त्व का नियम होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, आपको ध्यान रखना है। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना, रॉकेट का दोस्तों उड़ना जो है किस नियम पर है दोस्तों? आपके कोई भी दोस्तों रॉकेट आप देखना दोस्तों, रॉकेट जो उड़ता है पहले दोस्तों वो नीचे की तरफ फोर्स लगाता है और फिर दोस्तों ऊपर की तरफ जाता है। छापना दोस्तों, इसे बोलते हैं दोस्तों क्रिया दोस्तों प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन। छापना क्रिया दोस्तों प्रतिक्रिया का जो नियम है, एक्शन रिएक्शन। दोस्तों अगर पूछो दोस्तों न्यूटन का जो थर्ड नियम है वो उसके एग्जांपल दोस्तों आपके सामने देखो। फर्स्ट नियम, थर्ड नियम आपके सामने। एक सेकंड दोस्तों नियम लिख लीजिए, फादर इक्वल टू मां। दोस्तों ये सेकंड नियम है, इसको भी नोट करना। न्यूटन का जो सेकंड नियम दोस्तों आपके सामने है, फादर इक्वल टू मां। मतलब दोस्तों एफ का दोस्तों मतलब होता है आपके फोर्स या फिर बल। क्या एफ का दोस्तों मतलब होता है फोर्स, बल जो है वो दोस्तों आपके द्रव्यमान, मास दोस्तों द्रव्यमान जो है, और त्वरण दोस्तों एक्सेलरेशन जो है, इनके गुणनफल के बराबर होता है। इसको ऐसे कैसे लिख लो, आपसे ये दोस्तों पूछ लेगा। अगर पूछे भाई साहब दोस्तों कि जो फोर्स है वो किसके दोस्तों बराबर होता है? द्रव्यमान और त्वरण जो है, मास और दोस्तों एक्सेलरेशन जो है, इनके मल्टीप्लाई के बराबर फोर्स होता है। ये न्यूटन का सेकंड नियम। कौन सा? ये सेकंड नियम है। तीनों नियम आपके सामने। आगे देखिए, कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन कौन से सिद्धांत पर दोस्तों काम करती है? छापना कपड़ा सुखाने की दोस्तों मशीन देखना। कभी कभी दोस्तों आप जो कपड़ा है दोस्तों, माना अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, शादी नहीं हुई ना आपकी दोस्तों, भविष्य में आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है कपड़ा सुखाने की मशीन, ठीक है? जब आप देखना उसको भाई साहब होता क्या दोस्तों, बता रहा हूं, अनुभव से बता रहा हूं, ठीक है? कपड़ा सुखाने की जो मशीन जो होती है दोस्तों, उसमें जो कपड़ा है वो दीवारों पर दोस्तों जोर जोर से लगता है, मतलब दोस्तों सेंटर से दूर की तरफ जाता है। इसको बोलते हैं अप केंद्रीय दोस्तों बल। क्या बोलते हैं? अप केंद्रीय बल। ध्यान रखना दोस्तों। अगर पूछूं आपसे कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से दोस्तों मक्खन निकालने की जो मशीन है, ये अप केंद्रीय दोस्तों बल आपके सेंटर से दूर की ओर जाने पर डिपेंड करती है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? ये क्वेश्चन दोस्तों अभी किसी परीक्षा में पूछा गया था। एक हॉर्स दोस्तों पावर पूछूं आपसे, एक हॉर्स पावर में कितने दोस्तों वाट होते हैं? 746 वाट। छापना अगर कभी पूछे आपसे एक अश्व शक्ति में दोस्तों कितने वाट होते हैं? 746 वाट। आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का दोस्तों मान जो है, मतलब दोस्तों जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी। दोस्तों अगर पूछूं आपसे कोई वस्तु दोस्तों नीचे गिर रही है तो दोस्तों जिस त्वरण से वो गिर रही है उसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है? इसका दोस्तों मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, इसका दोस्तों सटीक जो मान है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पृथ्वी से दूरी बढ़ेगी तो जी का मान जो है कम होने वाला है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे पृथ्वी की जो सतह है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे इससे ऊपर जाएंगे या दोस्तों इससे नीचे जाएंगे, अगर इससे दूरी बढ़ती है दोस्तों लिखना आपके जी का मान जो है वो कम होगा। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है? इसको भी नोट कर लेना कहीं पर कि अगर दोस्तों सतह से अगर दूर जाएंगे हम दोस्तों, या तो ऊपर जाएं या फिर नीचे जाएं दोस्तों, जी का मान जो है कम होने वाला है। आगे देखो, ग्रहों की जो गति के संबंधित दोस्तों नियम है आपके, 3 नियम दोस्तों दिए गए थे और देने वाले कौन? केपलर भाई साहब। छापना केपलर दोस्तों, इन्होंने ग्रहों की गति के 3 नियम प्रतिपादित किए। ध्यान रखिएगा। अगर पूछे ध्वनि ऊर्जा को, यह सवाल आपकी परीक्षा में निश्चित दोस्तों पूछता है कि कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, कौन सा दोस्तों उपकरण करने वाला है। सुनना, अपनी खोपड़ी में जोर देना दोस्तों ना। अगर पूछूं आपसे दोस्तों, एक तो ऊर्जा है ध्वनि ऊर्जा, जो आप मुझे सुन रहे हैं ईयरफोन लगा के दोस्तों, वो है ध्वनि ऊर्जा। एक दोस्तों ऊर्जा है आपके विद्युत ऊर्जा, जो आपका दोस्तों ईयरफोन की जो तार है ना दोस्तों, वो हो गई आपके विद्युत ऊर्जा। अब मुझे बताओ, आपके कान में
दोस्तों क्या सुन रहा है? आपके कान में दोस्तों ध्वनि आ रही है मेरी? आ रही है दोस्तों? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि दोस्तों ऊर्जा में कन्वर्ट कौन दोस्तों करेगा? आपके लाउड स्पीकर दोस्तों, आपका जो आपके जो ईयरफोन है छापना दोस्तों। अगर पूछूं आपसे विद्युत ऊर्जा को ध्वनि दोस्तों ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला कौन होगा? आपके लाउड स्पीकर छापना कन्वर्ट करने वाला होगा। अगर दोस्तों पूछूं आपसे ध्वनि ऊर्जा को विद्युत दोस्तों ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला, मैं जोर जोर से बोल रहा हूं दोस्तों, ये आपके माइक दोस्तों लगा हुआ है और ये दोस्तों इसका तार, क्या ये इसका तार दोस्तों ध्वनि ऊर्जा को विद्युत दोस्तों ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला कौन दोस्तों? वो छापना आपके माइक्रोफोन। कौन? माइक्रोफोन छापेगा दोस्तों। ये इसका आंसर है। इनको रट के मत जाना, इनको अपनी खोपड़ी में सेट करके जाना, ठीक? खोपड़ी में सेट कर लो। आपके कान दोस्तों, जो लाउड स्पीकर होता है वो ध्वनि दोस्तों ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी को ध्वनि में कन्वर्ट करता है लाउड स्पीकर। ध्यान रखिएगा ना, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि दोस्तों ऊर्जा में, दोनों क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको लिखवा दिया। आगे देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन दोस्तों कन्वर्ट करता है? अगर कभी भी आपसे पूछे दोस्तों मोटर जो है, मोटर दोस्तों लिखना, आपके मोटर का दोस्तों आउटपुट जो है छापना, इसका दोस्तों आउटपुट जो है वो मैकेनिकल एनर्जी होगी, इसको लिख लो है ना। अगर पूछे दोस्तों आपसे मोटर का आउटपुट क्या होने वाला है? मैकेनिकल एनर्जी। कपड़ों पे ध्यान मत दे, पढ़ ले चुपचाप, वरना भाई साहब बाल पकड़ के घुमा घुमा के मारूंगा, चुपचाप पढ़ लेना। अगर दोस्तों पूछूं आपसे मोटर दोस्तों जो आउटपुट है इसका हमेशा दोस्तों, मोटर का आउटपुट हमेशा दोस्तों क्या होने वाला है? मैकेनिकल एनर्जी होने वाली है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आउटपुट होने वाला है, ठीक है। अब देखो तो सवाल, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत दोस्तों ऊर्जा में, तो इसमें आउटपुट क्या हुआ दोस्तों? इसमें आउटपुट हो गया ये कि यांत्रिक को किसमें? विद्युत ऊर्जा में। तो ये तो मोटर दोस्तों होगी नहीं। अगर पूछूं आपसे विद्युत ऊर्जा को दोस्तों, अगर पूछे विद्युत दोस्तों ऊर्जा को यांत्रिक दोस्तों ऊर्जा में कन्वर्ट दोस्तों करने वाला कौन? तो छापिए, इसका दोस्तों आंसर होता मोटर। क्या होता? मोटर है। और यह है दोस्तों आपके घर पे लगा हुआ जनरेटर। क्या दोस्तों? ये आपके घर पे लगा हुआ जनरेटर है। किस प्रकार दोस्तों काम करता है? आपने दोस्तों इसमें तेल डाल दिया दोस्तों, ये आपने फ्यूल डाला, फ्यूल डालने से दोस्तों इसमें जो मशीन है वो घूमने लगती है और जो इलेक्ट्रिसिटी है ये प्रोड्यूस होने लगती है। ये दोस्तों कहलाता है क्या? जनरेटर दोस्तों डायनेमो जो है कहलाता है। सवाल को ढंग से देखना, यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट दोस्तों कौन करता है? जनरेटर छापना या फिर डायनेमो, इसका आंसर होगा। अगर दोस्तों पूछूं आपसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक दोस्तों ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करेगा? छापिए, मोटर दोस्तों इसका आंसर होने वाला है। अगर पूछे विद्युत ऊर्जा को प्रकाश दोस्तों, ये लाइट जो लगी हुई है दोस्तों, ये छापना आपके विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में दोस्तों, बल्ब हो गया दोस्तों, ट्यूबलाइट हो गई, कुछ भी हो सकता है इसका आंसर। जो भी प्रकाश देगा दोस्तों, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट, इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, भूस्थायी कक्षा कितनी ऊंचाई पर दोस्तों स्थित है आपके? इसका नाम देखो दोस्तों, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। पूछूं आपसे कितनी ऊंचाई पर? ऐसी दोस्तों ऑर्बिट जो, ऐसी दोस्तों ऊंचाई 36,000 किलोमीटर ऊंचाई। उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि पृथ्वी से दोस्तों 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर जो कक्षा दोस्तों होती है, ये जो चक्कर लगाएगी दोस्तों, जितने टाइम में पृथ्वी चक्कर लगाती है ना, उतने टाइम में दोस्तों ये चक्कर लगाती है। इस कारण दोस्तों होता क्या आपके, ये पृथ्वी के सापेक्ष जो है स्थिर है, इसीलिए दोस्तों इसका नाम क्या है? इसका नाम है भूस्थायी कक्षा। अगर पूछूं आपसे कितनी दोस्तों इसकी ऊंचाई होगी? 36,000 छापना दोस्तों, 36,000 जो किलोमीटर है ये इसकी ऊंचाई होती है। अगर दोस्तों पूछो इसका दोस्तों काल कितना होता है घूमने वाला दोस्तों, ये भी 24 घंटे होता है। पृथ्वी के साथ साथ दोस्तों घूमता है, पृथ्वी के समक्ष ये स्थिर रहता है। आगे देखिएगा, पृथ्वी के लिए पलायन दोस्तों वेग लिखिए दोस्तों, वेलोसिटी। अगर पूछूं दोस्तों आपसे पृथ्वी के लिए एस्केप वेलोसिटी जो है, जो भी इंग्लिश टर्म है ना मैं लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। पृथ्वी के लिए दोस्तों पूछूं आपसे एस्केप वेलोसिटी, इसमें मैंने आपको एग्जांपल दोस्तों दिया था, याद करो। आज दोस्तों जब मैं सवाल ही बनवा रहा था ना, तो दीपांशी दोस्तों पास में बैठी हुई थी, वो मुझसे बोलती है इसका आंसर तो वही होगा ना जब आपने मुझे फेंका था एक बार अपनी क्लास में, वही है, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी के लिए जो एस्केप वेलोसिटी दोस्तों होती है, मतलब दोस्तों मैंने दोस्तों दीपांशी को इतनी जोर से फेंका दोस्तों कि दीपांशी जो है वो दोस्तों वापस ही नहीं आई। मतलब दोस्तों पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कोई चीज अगर बाहर, ये दोस्तों मैंने माइक आपके दोस्तों ये इसको मैंने फेंका क्लिकर को, ये वापस दोस्तों आ गया क्योंकि पृथ्वी के ग्रेविटेशन के अंदर है। अब मैं इतनी दोस्तों जोर से इसको फेंकू कि ये दोस्तों पृथ्वी के ग्रेविटेशन से बाहर निकल जाए,
है वो एस्केप वेलोसिटी है। और कितनी दोस्तों होगी? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में अगर दोस्तों ये आपके क्लिकर जो है वो 11.2 किलोमीटर दोस्तों आपके दूरी तय कर लेगा तो वो एस्केप वेलोसिटी जो है कहलाने वाली। छापना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका मतलब समझना दोस्तों, इसका मतलब है कि वो चीज जो है वो पृथ्वी के दोस्तों गुरुत्वाकर्षण से, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर दोस्तों लिखना, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर हो चुकी है, अब वो वापस जो है नहीं आने वाली। ठीक है, आगे ध्यान रखना, कभी फेंको तो इससे कम स्पीड मत फेंकना। अगर दोस्तों वापस आ गई तो भाई साहब फिर तुम्हारी दोस्तों बारी है और वो पक्का तुम्हें दोस्तों फेंक देगी, है ना, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, दाब का मात्रक क्या होता है और वायुमंडलीय दाब को किससे दोस्तों मापते? छापना दाब दोस्तों पूछूं आपसे, इसका जो मात्रक छापना दोस्तों पास्कल जो है इसका मात्रक होता है। और दाब दोस्तों इसको मापने के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं, ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, तो बैरोमीटर दोस्तों दाब मापने के लिए यूज करते हैं। और ध्यान रखना पास्कल दोस्तों ये क्या है? दाब का मात्रक हो गया। सुनो, जल का अधिकतम दोस्तों जो घनत्व है, डेंसिटी दोस्तों पूछूं आपसे, जल की जो मैक्सिमम डेंसिटी है कितने तापमान पर दोस्तों होती है? छापेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इस तापमान पर दोस्तों जल की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जल की डेंसिटी मैक्सिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। आगे देखिए, लालटेन दोस्तों या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर छड़ना किसका दोस्तों उदाहरण है? कभी कभी दोस्तों आप क्या करना, तौलिया दोस्तों आपने देखा है, देखा तो होगा दोस्तों, आजकल सर्दी में आप नहीं देख रहे क्योंकि नहाते ही नहीं हो भाई साहब। मैं आज दोस्तों इतने दिनों बाद नहाया हूं भाई साहब, मैंने दोस्तों आज तौलिया देख लिया ना। उस तौलिया का दोस्तों क्या करना, आप एक सिरे को दोस्तों गीला करके रख देना, थोड़ी देर बाद दोस्तों देखना तौलिया दोस्तों अपने आप जो है वो भीगना स्टार्ट दोस्तों हो जाता है। मतलब तौलिया दोस्तों अपने आप भीग जाता है। वो कारण दोस्तों किसका है? आपके केशिका तो दोस्तों छापिएगा, कैपिलरी जो सिस्टम होता है दोस्तों, केशिका दोस्तों सिस्टम जो होता है, जिस प्रकार दोस्तों आपके लालटेन में जो बत्ती दोस्तों होती है उसमें जो तेल जो दोस्तों ऊपर छड़ता है वो भी इसी का एग्जाम्पल होता है। पानी में तेल छिड़कने पर उसका पृष्ठ तनाव जो है बढ़ जाता है या दोस्तों कम होता है। जब डेंगू दोस्तों रोग चलता है ना, उस समय दोस्तों बार बार कहते हैं डॉक्टर भी कि जो कूलर का दोस्तों पानी होता है, पानी को इकट्ठे मत होने दो, उसमें थोड़ा सा केरोसिन डाल दो, थोड़ा तेल डाल दो। आग लगाने के लिए नहीं बोलते भाई साहब, सुन लो दोस्तों, पानी में जब तेल डालेंगे ना दोस्तों तो उसका जो पृष्ठ तनाव है, सरफेस दोस्तों टेंशन जो है वो सरफेस टेंशन दोस्तों कम हो जाती है। और जब दोस्तों उसका पृष्ठ तनाव कम होता है तो दोस्तों ये पानी दोस्तों, इस पानी के ऊपर दोस्तों इसका जो सरफेस टेंशन कम हो चुका है, अब दोस्तों इसके ऊपर कोई भी दोस्तों आपके जो मच्छर है दोस्तों उसका लार्वा जब इसके ऊपर बैठेगा तो सरफेस टेंशन तो कम है, ये इसमें डूब कर मर जाएगा दोस्तों। इसलिए ध्यान रखना, पानी में तेल को छिड़का जाता है दोस्तों। अगर पूछूं आपसे, पानी में तेल छिड़कने पर सरफेस टेंशन दोस्तों कम हो जाता है। और छापना दोस्तों, मच्छर का जो लार्वा होता है, मच्छर का लार्वा दोस्तों डूब कर मरता है। लिखना, मच्छर का जो लार्वा है वो डूब कर मर जाता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो आंसर हो गया सरफेस टेंशन जो है कम होता है। कारण दोस्तों क्या है इसका? इसके कारण प्रभाव क्या पड़ेगा दोस्तों? छापना, इससे मच्छर जो है डूब कर मरेगा। ये दोस्तों डेंगू जैसे रोग में दोस्तों इसका यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म सूप से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है या अधिक होता है। हम दोस्तों सूप वूप कब पीते हैं? आप पता है दोस्तों, जब आप किसी के साथ जाओगे दोस्तों, कहीं पर दोस्तों बाहर जाओगे घूमने, तो आप दोस्तों अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए सूप पीना स्टार्ट करते हो। हमें समझ नहीं आता सूप दोस्तों क्यों बनाया गया है ना। सूप दोस्तों खास बात क्या है, जितना दोस्तों वो गर्म होता है उतना ही दोस्तों वो स्वादिष्ट आपको लगेगा, उतना ही दोस्तों स्वादिष्ट आपको लगता है। एक्चुअली में दोस्तों गर्म होने पर उसका जो सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव दोस्तों होता है, ये इसमें कम होता है। जब दोस्तों गर्म करते हैं तो सरफेस टेंशन कम होता है। सरफेस टेंशन कम होने का मतलब है दोस्तों किसी चीज का फैलना। लिखना दोस्तों, अगर सरफेस टेंशन कम होती है तो इसका दोस्तों मतलब हो गया किसी चीज का फैलना। और जब सूप है दोस्तों, वो सूप दोस्तों जब आपके फैलेगा आपके जीभ के ऊपर तो आपको स्वाद उसका आने वाला है। तो छापिएगा दोस्तों, इससे भी सरफेस टेंशन क्या होगा? कम होगा सरफेस टेंशन। ध्यान रखना, ध्वनि किस प्रकार की दोस्तों तरंग है? छापिए, ध्वनि दोस्तों आपके अनुदैर्घ्य तरंग है। छापना दोस्तों, अनुदैर्घ्य तरंग। इंग्लिश दोस्तों लिखिएगा, अगर पूछो दोस्तों आपसे इंग्लिश क्या दोस्तों इसके अनुदैर्घ्य जो तरंग है वो ध्वनि दोस्तों छापना आपके ये अनुदैर्घ्य तरंग है। अगर दोस्तों पूछे आपसे कि भाई साहब इसके दोस्तों इंग्लिश क्या होगी
दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल, मतलब दोस्तों आपके जो समानांतर चलती हो दोस्तों उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल छाप ना दोस्तों। इसको जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल दोस्तों छाप है दोस्तों, इसको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। ध्वनि दोस्तों साउंड जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है। अल्फा बीटा और गामा में किसकी भेदन क्षमता दोस्तों अधिक होती है? देखो तीन किरण दोस्तों, अल्फा है, बीटा है दोस्तों, गामा है। अगर पूछूं आपसे किसकी दोस्तों जो पेनिट्रेशन पावर है, भेदन दोस्तों क्षमता है आपके, वो मैक्सिमम होती है छापना अल्फा दोस्तों, इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है, भेदन जो क्षमता छापे दोस्तों, इसकी भेदन क्षमता जो है वो अधिकतम होती है। ध्यान रखिएगा गामा दोस्तों इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। इसका दोस्तों आंसर क्या होगा आपके, गामा दोस्तों छापेगा, गामा दोस्तों इसका आंसर होगा। एक्चुअली में दोस्तों मैं ऐसा नहीं कर रहा आपको कि बीच में जो सवाल उठा के पढ़ा दिए, शुरू से अंत दोस्तों आप उस बुक को खोल के देखिएगा, आपको इसी क्रम में दोस्तों सवाल जो है आपको मिलने वाले। मैं उसी बुक के क्रम में आपको पढ़ा रहा हूं, भविष्य में कभी आपको दिक्कत ना है इसलिए उसी क्रम में पढ़ा रहा हूं ना। अगर पूछे दोस्तों अपश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग जो है उसमें क्या अंतर है, ये परीक्षा में पूछ लेता दोस्तों। देखिए एक दोस्तों आपके 20 हर्ट्ज दोस्तों, 20 हर्ट्ज और 20,000 दोस्तों हर्ट्ज जो है, इनके भी दोस्तों जो आपके ध्वनि होती है उसको हम सुन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज दोस्तों ये होती है श्रव्य ध्वनि दोस्तों, इसको बोलते हैं श्रव्य ध्वनि, या फिर दोस्तों ये ऑडिबल होती है। क्या होती है? ऑडिबल होती है, हम इसको सुन सकते हैं। इससे कम को भी हम नहीं सुन सकते और इससे दोस्तों अधिक को भी हम नहीं सुन सकते, है ना। इससे दोस्तों जो कम होती है छापना, इसको दोस्तों बोलते हैं इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक दोस्तों कहते हैं आपके, मतलब दोस्तों इसको बोलते हैं अवश्रव्य ध्वनि, ठीक है। श्रव्य ठीक लिखना भाई साहब, कई दोस्तों रसगुल्ले ऐसे लिखेंगे ना, ये गलत है, ठीक है। श्रव्य दोस्तों लिखिए इस प्रकार, है ना, ये एकदम ठीक है। अपश्रव्य दोस्तों ध्वनि जो है इंफ्रासोनिक दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम वाली। अगर पूछो दोस्तों 20,000 जो हर्ट्ज है इससे अधिक वाली कौन सी होती है छापना, ये होती है अल्ट्रासोनिक छापना दोस्तों, अल्ट्रासोनिक होती है, मतलब दोस्तों इसको बोलते हैं पराश्रव्य। क्या बोलते हैं? पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक इसको कहा जाता है दोस्तों। गहराई में दोस्तों इसी ध्वनि का यूज करते हैं, आप सभी जानते हो। इसके अलावा दोस्तों आपके जो भ्रूण है दोस्तों उसकी जांच में अल्ट्रासोनिक दोस्तों अल्ट्रासाउंड होता है ना, तो इसी का यूज करते हैं। कोई दोस्तों उपकरण है उनको दोस्तों आपके स्वच्छ करना है तो भी इसी का यूज करते हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड दोस्तों। आपके जो दोस्तों रात में दोस्तों आपके चमगादड़ दोस्तों किसका यूज करती है छापना दोस्तों, चमगादड़ दोस्तों इसी का यूज करती है, ये आपको ध्यान रखना है। चमगादड़ को दोस्तों फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, उड़ती हुई दोस्तों लोमड़ी जो है किसको कहते हैं छापना, फ्लाइंग फॉक्स दोस्तों चमगादड़ कहते हैं, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। भ्रूण की, इससे पहला वाला सवाल, ये आंसर दोस्तों मैंने आपको बता दिया, 20 हर्ट्ज से कम दोस्तों अवश्रव्य ध्वनि होगी इंफ्रासोनिक, 20 से 20,000 दोस्तों श्रव्य होगी आपकी ऑडिबल होगी, और पराश्रव्य दोस्तों छापना आपके 20,000 से जो अधिक है वो आपके पराश्रव्य होगी। भ्रूण की जांच करने में, गुर्दा में बनने वाली पथरी की जांच करने में और दूध में हानिकारक जीवाणु नष्ट करने में कौन सी तरंग दोस्तों यूज होती है छापिएगा, अल्ट्रासोनिक। मैंने आपसे अभी कहा अल्ट्रासोनिक दोस्तों आपके अल्ट्रासाउंड होता है। भ्रूण दोस्तों इसकी जांच करने में, कई लोग इसका मिसयूज करते हैं, आप सभी जानते हैं। गोवर्धन अभी कल जाऊंगा ना, अभी नहीं गया हूं, क्लास लेने के लिए रुका हुआ हूं, कल जाऊंगा, ठीक है। एक्चुअली में दोस्तों कुछ लोग इसका यूज करते हैं दोस्तों, मिसयूज करते हैं ना, कि मेल है या फीमेल है दोस्तों, लड़का है या लड़की है, इसको चेक करने में दोस्तों यूज करते हैं। इसका दोस्तों किसका मिसयूज करते हैं, इसका, वही दोस्तों ये अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासोनिक छापी दोस्तों इसका आंसर हो गया अल्ट्रासोनिक। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है दोस्तों, अगर पूछूं आपसे दोस्तों, ध्वनि की जो चाल है वो मैक्सिमम दोस्तों किस में होती है, मैक्सिमाइज छापना सॉलिड दोस्तों, आपके सॉलिड में जो ध्वनि की चाल है वो मैक्सिमम होती है। और निर्वात दोस्तों छापिए वैक्यूम में 0 होती है, मतलब दोस्तों वैक्यूम में ध्वनि गति नहीं करती है, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता, इसको स्टार लिखना। ध्वनि दोस्तों, ध्वनि की गति के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, वैक्यूम निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती है, इसको आपको इन्वर्टेड कोमा में छाप लेना है, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे वायु में दोस्तों जो ध्वनि है इसकी चाल कितनी दोस्तों होती है छापना, देखो दोस्तों आपके बुकों के अंदर दोस्तों आपके लिखा हुआ है 332 मीटर पर सेकेंड, पर जब आप दोस्तों आपके नेट पर सर्च करोगे ना दोस्तों, नेट पर आपको मिलने वाला है 343, चेक करना दोस्तों, नेट पर जो है आपको 343 मीटर पर सेकेंड जो है इतना दोस्तों मिलने वाला है नेट के ऊपर, ठीक है।
है। तो वैसे दोस्तों छापना वायु में ध्वनि की दोस्तों चाल छापेगा दोस्तों। अगर पूछे सर्वाधिक दोस्तों कहां होती है, सॉलिड में होती है दोस्तों ध्वनि की चाल, और निर्वात में 0 होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की दोस्तों चाल छापेगा मैक्सिमम जो है कहां होती है दोस्तों, प्रकाश की चाल जो मैक्सिमम है वो दोस्तों आपके निर्वात में होती है। वैक्यूम दोस्तों होती है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड छापना, ये प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। परम शून्य ताप किसे दोस्तों कहते हैं, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन दोस्तों आपसे। परम शून्य जो ताप है किसे दोस्तों कहा जाता है छापना, परम शून्य जो ताप दोस्तों 0 केल्विन लिखना दोस्तों। 0 केल्विन जो है ये परम शून्य ताप होता है, इसको आपको ध्यान रखना। अगर दोस्तों इसको सेल्सियस में कन्वर्ट दोस्तों करूं आपके, देखो 0 केल्विन दोस्तों परम शून्य ताप है। अगर पूछूं सेल्सियस दोस्तों कितना होता है, -273.15, इसको लिख लो, इसको लिख लो। माइनस दोस्तों पूछूं आपसे -273.15 दोस्तों डिग्री सेंटीग्रेड जो है, कभी कभी दोस्तों हम क्या करते हैं -273 जो है इसी को दोस्तों मान लेते हैं। परीक्षा वाला दोस्तों थोड़ा तेज खोपड़ी का है ना, तो ध्यान रखना -273.15 दोस्तों डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये दोस्तों आपके 0 केल्विन या फिर दोस्तों आपके ये परम शून्य ताप है, इसको आपको ध्यान रखना है। 15 भी दोस्तों आप याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो एक दोस्तों सॉलिड होती है, आप सभी जानते हैं, एक लिक्विड दोस्तों होती है, एक गैस होती है। चौथी दोस्तों छापना प्लाज्मा जो है ये 4th है, ठीक है। प्लाज्मा दोस्तों छापेगा आपके, प्लाज्मा 4th होती है। प्लाज्मा दोस्तों कहां मिलता है दोस्तों, हमारा जो रक्त है आप सभी जानते हो दोस्तों, जो हमारा ब्लड है, इस ब्लड में दोस्तों एक तो होता है प्लाज्मा और दोस्तों एक होती है आपके ब्लड कार्पल्स, मतलब दोस्तों रक्त कणिकाएं, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी दोस्तों प्लेटलेट्स हैं। प्लाज्मा दोस्तों आप सभी जानते हो आपके हल्का दोस्तों पीला, क्या हल्का पीला दोस्तों कौन होता है आपके, प्लाज्मा दोस्तों हल्का पीला होता है। ये भी आपने अभी कोविड-19 दोस्तों दौर तो आप सभी जानते हैं, कोविड-19 दौर के अंदर दोस्तों प्लाज्मा डोनेट दोस्तों करने की परंपरा थी, याद कीजिए ना, वही दोस्तों प्लाज्मा है, ठीक है। आगे देखिए, हवा यौगिक है या मिश्रण दोस्तों छापना, हवा ठंड में पसीना आना, ये दोस्तों बहुत जरूरी है ना, ठंड में पसीना आना। ये मैं सोच कर आया था दोस्तों कि आज जमकर पढ़ाने वाला हूं, मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उस बुक का निचोड़ जो है आपको पढ़ा दूं मैं, और वही कोशिश में लगा हुआ हूं, ठीक है। सुनो, हवा यौगिक है या दोस्तों मिश्रण है छापी दोस्तों, हवा जो दोस्तों छापना आपके यौगिक दोस्तों मतलब होता है आपके दोस्तों एक निश्चित अनुपात में मिलना, छापना दोस्तों यौगिक का मतलब होता है निश्चित अनुपात में मिलना, ठीक है। और मिश्रण दोस्तों आपके किसी भी अनुपात में मिलना, छापना किसी भी दोस्तों अनुपात में मिलना जो है वो दोस्तों मिश्रण होता है। तो हवा दोस्तों छापना आपके, हवा दोस्तों क्या होती है, मिश्रण होती है, मिक्सचर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा दोस्तों की गई छापी दोस्तों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन है, पहली बात दोस्तों ये परमाणु हो गया, इस परमाणु में दोस्तों ये नाभिक हो गया, क्या ये नाभिक दोस्तों न्यूक्लियस हो गया। इसमें क्या क्या मिलता है, प्रोटॉन दोस्तों न्यूट्रॉन जो है ये इसमें पाया जाता है, ठीक है। इसके चारों ओर दोस्तों हमारा जो रसगुल्ला है वो चक्कर काटता है गलियों में, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, ठीक है। इसके चारों ओर चक्कर दोस्तों काट रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काट रहा है। पहले दोस्तों बात सुनिएगा, अगर पूछूं आपसे प्रोटॉन दोस्तों, अगर पूछे इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे, थॉमसन दोस्तों छापना आपके, जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले। कौन सा दोस्तों आवेश होता है इसके ऊपर, ऋणावेश दोस्तों छापना आपके, ऋणावेश जो है इसके ऊपर आवेश होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटॉन की खोज दोस्तों करने वाला कौन छापना दोस्तों, प्रोटॉन की खोज करने वाला गोल्डस्टीन, कौन गोल्डस्टीन। और कैसा दोस्तों आवेश होता है इसके ऊपर, धनावेश होता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे न्यूट्रॉन दोस्तों खोज करने वाला कौन दोस्तों छापना आपके, चैडविक दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज करने वाला। और इसके ऊपर दोस्तों छापे कौन सा आवेश होता है, ये दोस्तों उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इस नाभिक पर धनावेश होगा, ये कहने वाला दोस्तों कौन छापना, ये कहने वाला दोस्तों रदरफोर्ड, कौन रदरफोर्ड दोस्तों कहने वाला था
कि इस नाभिक के ऊपर धनावेश होगा, और ये परमाणु दोस्तों जिस सिद्धांत पर काम करता है उसको बोलते हैं परमाणु सिद्धांत। छापिए, परमाणु दोस्तों पूछूं आपसे जिस सिद्धांत पर दोस्तों काम करता है इसको कहते हैं परमाणु सिद्धांत। और दोस्तों पूछूं आपसे ये देने वाला तो कौन छापना, डाल्टन दोस्तों ये देने वाला था, ये भी आपको थोड़ा नोट कर लेना है। फिर सुनो मेरी बात को, पूछूं दोस्तों आपसे, अरे भाई ईंट पर गौरव नाचे दोस्तों, क्या ईंट पर दोस्तों गौरव नाचे, ध्यान रखिए ये इसकी ट्रिक है। इलेक्ट्रॉन दोस्तों थॉमसन हो गया, आप सभी जानते हैं। प्रोटॉन दोस्तों आपके गोल्डस्टीन हो गया, न्यूट्रॉन दोस्तों चैडविक हो गया, नाभिक दोस्तों छापना, नाभिक पर धनावेश रदरफोर्ड हो गया, और परमाणु सिद्धांत दोस्तों देने वाला कौन था, डाल्टन। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद देखना द्रव्यमान संख्या में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किन की संख्याओं को जोड़ा जा सकता है छापना। सो अगर पूछूं आपसे द्रव्यमान जो संख्या है दोस्तों छापना, द्रव्यमान जो संख्या है इसको ए से दोस्तों लिखते हैं आपके द्रव्यमान संख्या को। अगर पूछूं दोस्तों इसमें किसको जोड़ते दोस्तों छापना, आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, आपके इन दोनों की संख्या को जोड़ के द्रव्यमान संख्या निकलती है, ठीक है। अगर किसी में दोस्तों न्यूट्रॉन 2 है, प्रोटॉन दोस्तों 4 है, छापना दोस्तों द्रव्यमान संख्या उसकी 6 होने वाली, ठीक है। अगर पूछूं आपसे द्रव्यमान जो संख्या है वो छापना दोस्तों आपसे द्रव्यमान संख्या जो है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोस्तों इनको जोड़ने से बनने वाली है, ठीक है। सर क्या ट्रिक है, अरे लिख लो, ईंट पर गौरव नाचे, ये ट्रिक है ना, ईंट पर दोस्तों गौरव नाचे, ये ट्रिक है। ई दोस्तों हो गया आपके इलेक्ट्रॉन, खोज करने वाला थॉमसन दोस्तों, ठीक है। आर दोस्तों हो गया आपके छापना प्रोटीन दोस्तों, और खोज करने वाला कौन, आपके गोल्डस्टीन हो गया, ठीक है ना दोस्तों। न्यूट्रॉन हो गया और खोज करने वाला चैडविक हो गया, ठीक है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किस समस्थानिक दोस्तों, किस आपके आइसोटॉप का यूज करते हैं दोस्तों। आइसोटॉप मैंने आपको कल पढ़ाया था दोस्तों, ZXA, नीचे वाला सेम दोस्तों आइसोटॉप होगा, ऊपर वाला सेम दोस्तों आइसोबैरिक होगा, दोनों का अंतर सेम दोस्तों ये सम न्यूट्रॉनिक होगा ना। चट्टान दोस्तों इसकी आयु ज्ञात करने के लिए छापना आपके यूरेनियम 235 जो है इसका यूज करते हैं छापना, यूरेनियम दोस्तों 235 जो है इसका दोस्तों यूज जो है चट्टानों की आयु ज्ञात करने में होते हैं। और जीवाश्म पूछूं आपसे दोस्तों, जीवाश्म जो फॉसिल दोस्तों आपके फ्यूल होते हैं, आपके फॉसिल दोस्तों छापना, इनकी आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 का यूज करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। रक्त कैंसर का नियंत्रण दोस्तों करने में, रक्त कैंसर दोस्तों पूछूं आपसे तो छापना कोबाल्ट जो 60 दोस्तों आपके होता है, इसका दोस्तों यूज जो है वो रक्त कैंसर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थायराइड दोस्तों ग्रंथि के उपचार में किस समस्थानिक का दोस्तों यूज करते हैं छापना, थायराइड दोस्तों ग्रंथि पूछूं आपसे दोस्तों आयोडीन 131, छापिए आयोडीन जो 131 है दोस्तों इसका यूज जो है थायराइड ग्रंथि आपको ध्यान रखना है। वैसे भी दोस्तों आप सभी जानते हो थायराइड दोस्तों ग्रंथि जो है अगर इसमें आयोडीन दोस्तों कमी हो जाती है तो गलगंड या फिर घेंगा दोस्तों छापना, अगर थायराइड दोस्तों ग्रंथि इसमें आयोडीन की कमी होती है, गलगंड दोस्तों गलगंड या फिर दोस्तों इसको घेंगा बोलते हैं, या फिर दोस्तों इसको गोइटर रोग भी कहते हैं, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडलीफ के अनुसार आवर्त सारणी का दोस्तों आधार जो है वो क्या होता है, आप सभी ने खूब सुना होगा, और ग्रुप डी की जिन्होंने परीक्षा दी है ना उनसे पूछ लो, उनकी नैया दोस्तों पार कराने वाला, उनकी नैया दोस्तों पार कराने वाला जो था वो यही आवर्त सारणी थी। इसमें परीक्षा में 2-3 सवाल लगातार दोस्तों पूछे गए, उनको मैंने शामिल कर लिया, ठीक है। अगर पूछो दोस्तों आवर्त सारणी दोस्तों देने वाला कौन दोस्तों, सबसे पहले मेंडलीफ देने वाला था। अगर पूछो दोस्तों मेंडलीफ जो है इसकी आवर्त सारणी दोस्तों इसका आधार क्या था, परमाणु दोस्तों द्रव्यमान जो है छापे दोस्तों द्रव्यमान जो संख्या है ए दोस्तों इसका आधार था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कौन देता है, मोजले दोस्तों छापना, आधुनिक जो आवर्त सारणी है, आधुनिक दोस्तों मॉडर्न जो आपके दोस्तों पीरियोडिक टेबल है वो देने वाला मोजले हो गया। और छापना दोस्तों ये किस पर आधारित है, परमाणु दोस्तों क्रमांक जो है, परमाणु दोस्तों क्रमांक जो है एटॉमिक दोस्तों नंबर Z जो है इसके ऊपर आधारित है। पहली बात, 2 क्वेश्चन आपके सामने, मेंडलीफ दोस्तों परमाणु द्रव्यमान दोस्तों ए पर आधारित दोस्तों, और पूछे आपके मोजले दोस्तों छापना आपके इसकी जो है परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित है। इसका आंसर हो गया दोस्तों क्या, आपके परमाणु द्रव्यमान दोस्तों इस पर आधारित हो गई। त्रिक नियम दोस्तों, ये 2 नियम परीक्षा वाला पूछा खूब था, अष्टक नियम दोस्तों ऑक्टेव लॉ, और ट्रिक दोस्तों नियम जो है ये खूब पूछा उसने, ठीक है।
अतिरिक्त दोस्तों नियम पूछू देने वाला कौन? डोबेनियर दोस्तों छापना आपके, डोबेनियर दोस्तों आपके, इसने कौन सा दोस्तों आपके त्रिक नियम जो है दोस्तों इसने दिया है, और केवल दोस्तों ये ऐसे 3 जोड़े ही बना पाया, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। त्रिक नियम देने वाला कौन? डोबेनियर, आपको ध्यान रखना है। अष्टक सिद्धांत दोस्तों ऑक्टेव लो छापिए, ऑक्टेव दोस्तों लो पूछूं आपसे, ये देने वाला से कौन छापना? न्यूलैंड दोस्तों देने वाला कौन था? ऑक्टेव दोस्तों लो छापेगा, न्यूलैंड ने प्रतिपादित किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मेंडलीव परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, मोजले परमाणु दोस्तों आपके छापना परमाणु क्रमांक, ठीक है, डोबेनियर दोस्तों त्रिक नियम, ठीक है, और ऑक्टेव दोस्तों अष्टक सिद्धांत जो है न्यूलैंड, आपको ध्यान रखना है। मोजले की आवर्त सारणी अभी दोस्तों मैंने लिखा है आपको, परमाणु जो क्रमांक है, जो वर्तमान दोस्तों आवर्त सारणी है, जो हाइड्रोजन से स्टार्ट होती है, उसमें दोस्तों हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 1 है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखिए, आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या और वर्ग की संख्या दोस्तों कितनी आपसे पूछे? आवर्त सारणी आज कोई नहीं बोल रहा क्लास रिकॉर्ड है, क्योंकि भाई साहब ये वाली दोस्तों ड्रेस जो है पहली बार ही पहनी है ना, इतने सालों के बाद दोस्तों। लगभग दोस्तों ये पिछली बार मैंने ड्रेस दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में पहनी थी, लगभग दोस्तों 2500 साल पहले ना, फिर अब पहन रहा हूं, ठीक है। अगर पूछो दोस्तों आवर्त सारणी दोस्तों, इसमें दोस्तों कुछ तो इस प्रकार आवर्त होते हैं और कुछ दोस्तों इस प्रकार जो है वो वर्ग होते हैं। आप सभी ने खूब देखी होगी दोस्तों, ये जो आपके दोस्तों लेटी हुई दोस्तों लाइन है, इसको बोलते हैं आवर्त दोस्तों, और जो खड़ी दोस्तों लाइन है इसको बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। आवर्त कितने? 7 है दोस्तों, और वर्ग छापना कितने? 18 दोस्तों इसके अंदर वर्ग है, ठीक है। जो लेटी हुई दोस्तों लाइन आपकी आवर्त हो गई दोस्तों, और जो खड़ी लाइन दोस्तों ये वर्ग है। 7 18 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिरका, नींबू, टमाटर, चींटी में कौन सा दोस्तों अम्ल जो है वो पाया जाता है दोस्तों? सिरका दोस्तों पूछूं आपसे दोस्तों छापना, सिरका में दोस्तों एसिटिक एसिड कौन सा होता है? एसिटिक दोस्तों अम्ल जो है वो सिरका में पाया जाता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे नींबू दोस्तों, तो नींबू छापना दोस्तों सिट्रिक जो अम्ल है वो नींबू दोस्तों इसमें पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, आपको ध्यान रखना है। टमाटर दोस्तों पूछूं आपसे, ऑक्जेलिक जो अम्ल है, ऑक्जेलिक दोस्तों अम्ल छापिए, ये टमाटर दोस्तों इसमें मिलता है। और चिंटी दोस्तों छापना आपके, चिंटी दोस्तों लिखना आपके कौन सा दोस्तों? आपके फार्मिक जो अम्ल है वो चिंटी में दोस्तों पाया जाता है। भाई साहब नाम दोस्तों, एक तो बोलते हैं चीटी इसको, फिर उस ऊपर दोस्तों मात्रा लगती है चिंटी का, चिंटी, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे चिंटी में दोस्तों कौन सा मिलता है? आपके फार्मिक जो एसिड है, चिंटी दोस्तों इसमें मिलता है फार्मिक एसिड। इन सबका दोस्तों कभी इलाज आपसे पूछ लेना, इन सबका दोस्तों इलाज कभी पूछे आपसे तो ध्यान रखना, अम्ल का दोस्तों इलाज क्या होता है दोस्तों? क्षार अम्ल का इलाज होता है दोस्तों, और क्षार का दोस्तों इलाज क्या होता है? आपके अम्ल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे दोस्तों पूछूं आपसे, अमाशय में कौन सा एसिड दोस्तों पाया जाता है? छापना। अगर दोस्तों पूछे आपके जो स्टोमक दोस्तों, हमारा जो स्टोमक है, देखो दोस्तों ये हो गई दोस्तों हमारी नाक, ये दोस्तों हमारा मुंह हो गया, ये हमारा सिर दोस्तों हो गया, थोड़ा बड़ा बनाया मैंने रसगुल्ले का सिर, ठीक है। ये दोस्तों हो गई आपके कौन सी नली? ये दोस्तों खाने वाली दोस्तों नली हो गई, और दोस्तों ये खाने वाली नली, ये दोस्तों श्वास लेने वाली नली, और दोस्तों खाने वाली दोस्तों नली जो है ये दोस्तों जुड़ी किससे? आपके ये अमाशय दोस्तों। इसके नीचे दोस्तों क्या हो गया? आपके ये छोटी मोटी दोस्तों आंत हो गई, और ये दोस्तों आपके हगटन हो गया। यहां से दोस्तों आपने खाया, यहां से दोस्तों आपने हगटन कर दिया, ये खाया और ये दोस्तों आपके बाहर निकल गया, ठीक है। अब सुनना दोस्तों, इसके बीच में बड़ी प्रोसेस भाई साहब होती है। दोस्तों यहां से खाते हो दोस्तों, यहां 2 पाइप होते हैं, सेलेक्ट करना पड़ता है कौन से पाइप में खाना भेजना है, कौन से पाइप में श्वास भेजनी है। कभी दोस्तों सोचो आपके, हमारा दोस्तों हमारा शरीर का दिमाग दोस्तों खराब हो गया, उसने कहा खाना आज जाएगा किसके अंदर? खाना दोस्तों जाएगा किसके अंदर? इस वाले श्वास नली में जाएगा खाना दोस्तों, ठीक है, और इस वाली दोस्तों नली में जाएगा आपके श्वास। भाई साहब बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, ये दोस्तों कहलाता है आपके फूड पाइप का, ये दोस्तों फूड पाइप कहलाता है। और दोस्तों फूड पाइप जो है ये कहां दोस्तों अंत होती है? आपके अमाशय दोस्तों जो स्टोमक है, यहां दोस्तों ये फूड पाइप जो है अंत होती है। इसमें दोस्तों एसिड होता है जिसका नाम है HCl। कौन दोस्तों? इसके अंदर दोस्तों आपके HCl हाइड्रोक्लोरिक दोस्तों एसिड जो है वो पाया जाता है। कोई भी दोस्तों आप खाना खाओगे तो उस खाने में तो दोस्तों
जो प्रोटीन है इसका दोस्तों पाचन करने के लिए माहौल दोस्तों कौन बनाएगा? माहौल दोस्तों छापना दोस्तों कौन बनाएगा आपके? वो माहौल दोस्तों बनाएगा आपके यही दोस्तों HCl हाइड्रोक्लोरिक दोस्तों एसिड। और प्रोटीन दोस्तों इसका जो पाचन है वो कर देगा कौन सा एंजाइम? पेप्सिन दोस्तों एंजाइम जो है ये प्रोटीन का पाचन कर देगा। फिर सुन लो, प्रोटीन के पाचन के लिए दोस्तों माहौल कौन बनाएगा? दोस्तों आपके बनाने वाला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहां दोस्तों मिलता है? पेट में मिलता है, आपको ध्यान रखना है। और गुरुजी अगर पूछूं आपसे, प्रोटीन दोस्तों इसका पाचन जो है कौन सा एंजाइम करेगा? पेप्सिन एंजाइम छापना इसका पाचन करेगा। ठीक है, अगर पूछे एक्वा रेजिया में कौन सा एसिड दोस्तों पाया जाता है? अगर पूछूं आपसे एक्वा दोस्तों रेजिया जो छापना, इसमें दोस्तों दो एसिड मिलते हैं। एक दोस्तों मिलता है कौन सा आपके? HCl दोस्तों मिलता है, और एक दोस्तों छापना आपके HNO3। इसको हिंदी में लिखना हाइड्रोक्लोरिक दोस्तों एसिड छापिए। हाइड्रो दोस्तों क्लोरिक एसिड मिलता है, और दोस्तों छापना आपके नाइट्रिक अम्ल जो है वो इसमें पाया जाता है। अब एक्चुअली में दोस्तों होता क्या, परीक्षा वाला जो है वो आपसे पूछता है कितना कितना अनुपात होगा। परीक्षा वाला दोस्तों बहुत खोपड़ी तेज है उसकी आजकल, है ना, वो आपसे पूछता है कितना कितना दोस्तों इसका अनुपात जो है होने वाला। तो सुनो मेरी बात को, अगर दोस्तों पूछे आपसे अनुपात क्या होगा, आज के बाद इसको खोपड़ी में सेट कर लेना, कभी भूलना मत दोस्तों। यहां पर काउंट करो भाई साहब, 1 2 3 दोस्तों, मतलब दोस्तों कितना हो गया? इसका अनुपात होएगा 3 और इसका दोस्तों अनुपात जो है होगा 1। ठीक है, तो 3 अनुपात 1 दोस्तों छापेगा, इसका अनुपात जो है होने वाला है। मुझे कभी याद नहीं होता, मैं इसी दोस्तों ट्रिक से आपके ध्यान रखना हो इसका अनुपात कितना होने वाला है। ठीक है, तो एक्वा रेजिया दोस्तों अगर पूछे आपसे, इसको बोलते हैं रॉयल वाटर छापना दोस्तों। अगर पूछूं आपसे इसे क्या बोलते हैं? इसे दोस्तों रॉयल वाटर कहते हैं, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, भुजा हुआ चूना का फॉर्मूला। रे मेरा भुजा हुआ चूना, एक बार दोस्तों परीक्षा हुई, उसमें यह सवाल दोस्तों, वो परीक्षा दोस्तों आपके SSC के एग्जाम दोस्तों हुआ था, उसमें यह सवाल पूछा गया भुजा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या है। अब जो दोस्तों परीक्षा में बैठा हुआ मेरा रसगुल्ला होगा वो क्या सोचता होगा कि भाई साहब आ गया अपना फॉर्मूला। क्या आज तो अपना फॉर्मूला पूछा है, CaOH का होल्ट जो छापना आपके कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम दोस्तों जो हाइड्रोक्साइड है इसको बोलते हैं भुजा हुआ चूना। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब अगर भुजा हुआ चूना दोस्तों मान लो अपनी गर्लफ्रेंड से दोस्तों सोना बाबू से उसकी लड़ाई हुई है और वो आज बिना भुजा चूना हो गया। क्या दोस्तों बिना भुजा चूना दोस्तों हो गया, पानी दोस्तों बाहर, क्या पानी भाई साहब दोस्तों बाहर निकल गया इसमें से। अगर पानी दोस्तों अम्ल राज भी उसी को कहते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों इसमें से पानी बाहर निकल गया, पानी मतलब दोस्तों H2O बाहर निकल गया, मतलब दोस्तों आपके 2 अणु हाइड्रोजन के बाहर निकल गए और दोस्तों 1 ऑक्सीजन बाहर निकल गया, मतलब 1 ऑक्सीजन बच गया, CaO छापना। इसको बोलते हैं बिना भुजा चूना। क्या दोस्तों बिना भुजा चूना। आप कहोगे गुरुजी हमें नहीं समझ आया। अरे दिवाली होती है दोस्तों, आजकल दिवाली पर दोस्तों एशियन पेंट होता है। बात हमारे जमाने की दोस्तों, हम दिवाली से डरते थे भाई साहब, क्योंकि दिवाली पे दोस्तों करनी पड़ती थी सफाई घर पे। तुम्हें नहीं पता, तुम तो दोस्तों नए नए बच्चे हो भाई साहब, हम बहुत पुराने लोग हैं। दिवाली दोस्तों आती थी तो हमारे पास दोस्तों आती थी सफाई, है ना, सफाई दोस्तों। उस सफाई में दोस्तों पहले जो है रंग दोस्तों होता था जो वो कली दोस्तों, कली का जो आपके यूज होता है, कलई आपने सभी ने देखी नहीं होगी, पर दोस्तों कली को पानी में डालते थे दोस्तों, उसको फिर लेपते थे। वो कलई दोस्तों क्या कहलाती है आपके बिना भुजा चूना। और जब दोस्तों उसको पानी में डालते थे ना दोस्तों, तो उसमें से बुलबुले दोस्तों निकलते थे। उन बुलबुलों को हम देखते थे खड़ा होकर, इतने खाली थे दोस्तों हम, उन बुलबुलों को खड़ा होकर देखते थे कब तक निकलेंगे। तो जब बुलबुले दोस्तों निकलते थे ना, उसके बाद दोस्तों आपके कहलाता था आपके भुजा हुआ चूना, और उससे दोस्तों पहले आपके होता था बिना भुजा चूना। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दोस्तों, ये छापना MgOH का होल्ट वाई दोस्तों, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड छापिए, मैग्नीशियम दोस्तों जो हाइड्रोक्साइड है इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। और अगर आपसे पूछ ले कि इसका दोस्तों यूज क्या करोगे, छापना दोस्तों इसका यूज जो है एंटा एसिड है। अब सोचिए दोस्तों, आपने छोले भटूरे दोस्तों दमा के दोस्तों छोले भटूरे खाए हैं, अब रात को दोस्तों हो चुकी है एसिडिटी। एक दोस्तों आपके दवाई आती है दोस्तों, ठंडी ठंडी दवाई होती है, वो सिरप दोस्तों आप लेते हो तो गले से ठंडक दोस्तों स्टार्ट होती है। महसूस करना इस ठंडक को, गले से ठंडक दोस्तों स्टार्ट होती है और सीधा दोस्तों आपके पेट तक ठंडक जाती है, वो एंटा एसिड होती है। ठीक है, उसको एंटा एसिड बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसको दोस्तों कहा जाता है। खाने का सोडा दोस्तों, इसका फॉर्मूला
क्या क्या है। देखो, एक होता है खाने का सोडा और एक दोस्तों होता है आपके धोने का सोडा। छापिए, एक दोस्तों खाने का सोडा होता है, एक दोस्तों धोने का, दोस्तों छापना आपके धोने का सोडा होता है। अरे तुम्हें नहीं पता, तुम तो आज के रसगुल्ले हो भाई साहब। हम दोस्तों बहुत पुराने भुजे हुए चूने हैं। हमारे टाइम दोस्तों अभी तो वॉशिंग मशीन आ गई है, पहले दोस्तों आपके जो कपड़े थे उनको दोस्तों डंडे से मार मार के धोते थे। वो जो दोस्तों डंडा होता था ना दोस्तों, वो कपड़े तो कम धोता दोस्तों, हमको अधिक धोता था। मम्मी दोस्तों, उस मम्मी भाई साहब उस डंडे का दोस्तों दोहरा यूज का, डंडे का दोस्तों दोहरा उपयोग करती थी दोस्तों। उस तकनीक का एक कपड़ा दोस्तों धोने में यूज करती थी और एक दोस्तों हमें धोने में भी दोस्तों उसी का यूज होता था। अगर पूछे खाने का सोडा तो छापना NaSCO3 छापिए, सोडियम दोस्तों बाइकार्बोनेट जो है NaSCO3 दोस्तों आपके ये खाने का सोडा होता है। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये इसका दोस्तों नाम है आपके सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हिंदी में कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगर पूछूं धोने का सोडा तो छापना आपके वॉशिंग पाउडर, दोस्तों पूछूं आपसे वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा दूसरी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़े भी खिल खिल जाए, वही है। ठीक है, सबकी पसंद निरमा, वही। ठीक है, धोने का सोडा। ठीक है, अगर पूछो दोस्तों कौन सा है Na2CO3 दोस्तों 10H2O जो है ये धोने का सोडा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निरमा का प्रचार नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना Na2CO3 दोस्तों 10H2O जो है ये धोने का सोडा है, ये मत भूल जाना, ये भी लगाना है। ठीक है, कितने दोस्तों जल के अणु है, 10 जल के अणु है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, आपको ध्यान रखना है। आप कहोगे गुरुजी याद कैसे करें खाने का और धोने का। दोस्तों देखो, बाई दोस्तों क्या काम करती है दोस्तों, बाई जो है वो खाना बनाने का काम करती है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, बाई दोस्तों खाना बनाने का काम करती है, तो बाई दोस्तों किस में आएगा, खाने में आएगा। ठीक है, तो खाने का सोडा दोस्तों इसमें आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, धोने का सोडा दोस्तों ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। कास्टिक सोडे का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है आपके छापना, कास्टिक सोडा दोस्तों छापेगा आपके, कास्टिक सोडा जो है NaOH दोस्तों छापना आपके। तुम तो भाई साहब एक ही दोस्तों फॉर्मूला जानते हो, दो फॉर्मूला तुम्हारे बड़े फेवरेट है। एक दोस्तों, एक तो पानी का फॉर्मूला, गुरुजी पानी का पूछो H2O होता है, एक नमक का फॉर्मूला दोस्तों NaCl, ये दो ही तो याद है अपन को दोस्तों। एक तो पानी का, एक दोस्तों H2O, एक NaCl दोस्तों किसका, आपके नमक का फॉर्मूला। ठीक है, कास्टिक सोडा पूछो दोस्तों आपसे, कास्टिक जो सोडा है इसका फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। छापिए, सोडियम दोस्तों हाइड्रोक्साइड जो है ये इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। NaOH जो इसका फॉर्मूला है। पीएच स्केल की दोस्तों आपके पूछे खोज किसने की, छापना सोरेंसन दोस्तों। छापिए, सोरेंसन जो है ये पीएच स्केल की खोज करने वाले। देखो पीएच दोस्तों जो स्केल है इसमें दोस्तों आपके बीच का मान होता है 7, जो कि उदासीन होता है। ध्यान रखो, मिनरल जो वाटर दोस्तों उसका 7 ही आपके पीएच मान होता है। इसके दोस्तों आगे चलूंगा 14 की तरफ दोस्तों छापना, ये क्षार होगा। क्या क्षार दोस्तों आपके बेस होता जाएगा, और इधर दोस्तों जाऊंगा आपके 7 से दोस्तों 0 की तरफ जाऊंगा तो ये एसिड दोस्तों होगा, अम्ल होता जाएगा। ठीक है, जितना दोस्तों 7 से 0 की तरफ जाऊंगा उतनी दोस्तों एसिडिटी जो है वो बढ़ने वाली। जितना दोस्तों 7 से 14 की तरफ जाऊंगा उतना दोस्तों जो आपके क्षार का जो नेचर है वो आपके बढ़ने वाला है। ठीक है, अगर पूछे दोस्तों रक्त का जो पीएच मान है कितना होता है, 7.4 छारना, रक्त का पीएच मान हल्का क्षारीय। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे अम्लीय जो वर्षा है दोस्तों इसमें कौन कौन से एसिड दोस्तों छापना, H2SO4 और HNO3 दोस्तों, ये दोनों आपके सल्फ्यूरिक दोस्तों अम्ल और नाइट्रिक जो अम्ल है ये दोनों दोस्तों इसमें पाए जाते हैं। और अम्लीय वर्षा दोस्तों इसका पीएच मान है 5 से 5.5 होता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ता हूं। एल्कीन में कार्बन और हाइड्रोजन की जो संख्या है, आप ग्रुप डी की परीक्षा उठा लेना दोस्तों, आपको ये सारे सवाल जो है लगातार उसमें मिलने वाले हैं। मैंने कोशिश दोस्तों की आपके कि उस बुक को मैं आपको परीक्षा के हिसाब से पढ़ा सकूं। ठीक है, एल्कीन दोस्तों पूछूं आपसे, देखो एल्केन दोस्तों पूछे, एल्केन का फॉर्मूला से क्या होता है आपके CnH2n दोस्तों +2 जो है ये एल्केन होता है। इसमें दोस्तों 2 हाइड्रोजन कम कर दीजिए, वो बन गया दोस्तों एल्कीन। क्या CnH2n दोस्तों आपके एल्कीन बन गया, और 2 दोस्तों और कम कर दो, ये बन गया दोस्तों एल्काइन। CnH2n दोस्तों -2 जो है एल्काइन बन गया। फिर सुन लो एक बार दोस्तों, एल्केन दोस्तों पूछूं आपसे CnH2n दोस्तों +2 एल्केन बन गया, एल्कीन दोस्तों पूछूं आपसे CnH2n एल्कीन बन गया, और
दोस्तों पूछूं आपसे एल्काइन दोस्तों CnH2n-2 जो है ये एल्काइन बन गया। ठीक है, अब सवाल पूछा है एल्कीन में कार्बन और दोस्तों हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो कितना दोस्तों। एल्कीन में दोस्तों कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन दोस्तों आपके 2 होगा। कार्बन दोस्तों 2 है तो हाइड्रोजन छापना 4 होगा। कार्बन दोस्तों 3 है तो हाइड्रोजन दोस्तों कितना होगा 6 होगा। मतलब कि 1 अनुपात जो है दोस्तों 1 अनुपात 2 जो है ये एल्कीन में अनुपात जो है होने वाला है। ठीक है, तो एल्कीन पूछूं आपसे दोस्तों, एल्कीन में हाइड्रोजन जो होंगे वो कार्बन की तुलना में दोस्तों 2 गुना होने वाले। ठीक है, एल्केन दोस्तों इसमें हाइड्रोजन दोस्तों आपके कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक होंगे और एल्काइन दोस्तों छापना इसमें दोस्तों हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के 2 गुने में से 2 कम होंगे। इसको देखो ब्यूटेन में कितने हाइड्रोजन होंगे बताओ कमेंट बॉक्स में, इस फॉर्मूला में सेट कर दो। ब्यूटेन दोस्तों इसमें कार्बन की जो संख्या दोस्तों n का मान होगा 4। छापिए दोस्तों ब्यूटेन में n का मान होगा 4। बताओ कमेंट बॉक्स में कितने तो कार्बन होंगे कितने दोस्तों हाइड्रोजन होंगे, गोली की तरह कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। प्राकृतिक रबर किसका दोस्तों बहुलक होता है, छापिएगा। प्राकृतिक दोस्तों रबर जो है छापना दोस्तों ये आइसोप्रीन, किसका आइसोप्रीन दोस्तों इसका जो बहुलक है वो प्राकृतिक रबर होता है, ध्यान रखना आइसोप्रीन का बहुलक होता है। पेट्रोल दोस्तों और रबर के वल्कनीकरण में किसका, सल्फर दोस्तों गंधक जो है इसका यूज जो है रबर के वल्कनीकरण में होता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सुने पेट्रोल की गुणवत्ता किससे दोस्तों अभिव्यक्त होती है, छापना ऑक्टेन नंबर लिख लो। पेट्रोल दोस्तों पूछूं आपसे कितना प्योर है, ऑक्टेन नंबर से दोस्तों आपके तय होता है। जो दोस्तों एरोप्लेन में दोस्तों आपके यूज होता है ना उसका दोस्तों ऑक्टेन नंबर जो है 100 होता है दोस्तों ना, बहुत अधिक प्योर दोस्तों आपके पेट्रोल जो है उसका यूज करते हैं, फ्यूल का यूज करते हैं। ठीक है, तो पेट्रोल पूछो दोस्तों आपसे ऑक्टेन नंबर छापना दोस्तों इसका यूज जो है पेट्रोल। कभी कभी दोस्तों देखना आपको दोस्तों लिखा हुआ मिलेगा गुरुजी जैकेट दे दो, ना बाबा ना, बहुत ठंड है दोस्तों यहाँ पर, जोधपुर जाके ले लेना, यहां नहीं दूंगा भाई साहब, बहुत ठंड है। ठीक है, आगे देखिएगा गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस में मुख्यतः कौन सी दोस्तों गैस जो है पाई जाती है, मीथेन दोस्तों गैस जो है वो पाई जाती है। मीथेन मतलब दोस्तों CH4, ध्यान रखना ये मीथेन होता है। मीथेन दोस्तों इसको आपके मार्स गैस भी कहते हैं, किसको, मीथेन दोस्तों ये कहां पर मिलती है, मंगल दोस्तों ग्रह पर मिलती है, इसलिए मार्स गैस कहते हैं। अगर पूछूं कहां कहां से मीथेन गैस निकलती है दोस्तों, छापना दोस्तों जो आपके दोस्तों जो अगर पूछूं आपसे आर्द्रभूमि जो वेटलैंड होते हैं यहां से मीथेन गैस निकलती है दोस्तों। इसके अलावा छापना दोस्तों कोयला के दोस्तों आपके जो खान होती है यहां से मीथेन गैस निकलती है। इसके अलावा दोस्तों छापना जो मीथेन गैस दोस्तों होती है आपके CH4 दोस्तों, धान के जो खेत होते हैं दोस्तों, धान के खेत से भी मीथेन गैस निकलती है। जो मवेशी दोस्तों जुगाली करते हैं, अरे बताओ एक बार जुगाली कैसे करते हैं, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ जुगाली किस प्रकार होती है, तब भी दोस्तों मीथेन गैस जो है निकलती है। ठीक है, तो गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस में मुख्यतः दोस्तों कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है। LPG दोस्तों पूछूं आपसे, अरे LPG अगर खुली रहेगी ना दोस्तों तो आपका BP बढ़ जाएगा। मतलब दोस्तों ब्यूटेन और प्रोपेन दोस्तों, क्या ब्यूटेन और प्रोपेन छापना दोस्तों आपके LPG जो गैस है ब्यूटेन प्रोपेन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछो दोस्तों आपसे दोस्तों CNG जो गैस दोस्तों छापना, CNG दोस्तों इसमें जो है दोस्तों आपके मुख्य जो अवयव है वो मीथेन होता है, ये भी आपको थोड़ा नोट करना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, एक दोस्तों आपके CH4, क्या बात है, बहुत बढ़िया जुगाली दोस्तों, एक तो झाग भी निकाल रहा हूं भाई साहब, खतरनाक है। मैंने कहा जुगाली करके दिखाओ, कई लोग दोस्तों जुगाली करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अरे बेटा सुन ले, समझ ले मैं क्या बोल रहा हूं, बिना समझे मत किया करो। मैंने कहा जुगाली करके बता, उसने जुगाली दोस्तों करना स्टार्ट कर दिया। एक ना तो दोस्तों झाग भी निकाल दी कमेंट बॉक्स में, थप्पड़ पड़ा ना झाग फेंक देगा भाई साहब। जुगाली दोस्तों, जुगाली में धान के खेत में कोयला आर्द्रभूमि दोस्तों मंगल ग्रह पर मीथेन गैस है। प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस का दोस्तों प्रयोग हुआ, छापना प्रथम दोस्तों विश्व युद्ध छापना दोस्तों मस्टर्ड जो गैस है इसका दोस्तों यूज जो है प्रथम विश्व युद्ध के अंदर किया गया। इस प्रकार ही पढ़ानी पड़ेगी साइंस हो, जब भी आपको साइंस को पढ़ने में मजा आएगा। साइंस अगर पढ़ ली आपने तो आपको याद हो जाएगी। होता क्या दोस्तों, पढ़ना तो स्टार्ट करते हो पर पढ़ नहीं पाते हो ना, इसी समस्या है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका दोस्तों यूज करते हैं, छापना फलों को पकाने के लिए सो पूछूं आपसे किसका यूज करोगे, छापे दोस्तों एथिलीन जो गैस है, दोस्तों एथिलीन दोस्तों जो हार्मोन है इसका यूज करते हैं, या फिर दोस्तों इसी को लिखना है एसिटिलीन दोस्तों, इसी को बोलते हैं एसिटिलीन। ध्यान दोस्तों, अगर पूछे एथिलीन हार्मोन या एसिटिलीन दोस्तों, इसका यूज जो
है किसमें करते हैं, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में दोस्तों इसका यूज जो है करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड, इसको भी लिख लो, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैल्शियम जो कार्बाइड दोस्तों होता है, कैल्शियम कार्बाइड दोस्तों इसका भी यूज करते हैं CaCa2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना, CaC2 दोस्तों कैल्शियम जो कार्बाइड है फलों को पकाने में दोस्तों इसका यूज भी करते हैं। सुनो पहली बात तो, एथिलीन दोस्तों हार्मोन, एसिटिलीन दोस्तों इसका, या कैल्शियम कार्बाइड छापना, फलों को पकाने में इसका यूज जो है किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, ओजोन क्षरण का प्रमुख कारण कौन सी गैस है दोस्तों, लिखना ओजोन क्षरण पूछूं आपसे, प्रमुख जो कारण दोस्तों आपके कौन सी गैस दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन छापना, ये दोस्तों प्रमुख गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, इसी को फ्रियोन कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन छापिए, इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, फ्रियोन, इसी को कहते हैं। ध्यान रखना, अगर पूछूं दोस्तों आपसे कहां इसका यूज दोस्तों हुआ है छापना, इसका दोस्तों यूज जो है वो शीतलक दोस्तों, शीतलक या शीतलक दोस्तों कहां पर, एसी में भी यूज होता है दोस्तों शीतलक, आपके ठंडा करने वाला दोस्तों फ्रिज, इसमें दोस्तों फ्रिज में भी यूज किसका होता है दोस्तों, शीतलक का यूज फ्रिज में भी होता है, एसी में भी दोस्तों होता है आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन छापना। इसके कारण दोस्तों आपके ओजोन क्षरण होता है। अगर पूछो दोस्तों ओजोन छिद्र पहली बार दोस्तों देखने वाला कौन था, फोरमैन, छापिए फोरमैन दोस्तों देखने वाला था, और इसके संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, आप सभी को याद होगा, कनाडा दोस्तों यहां पर होता है। और 16 सितंबर दोस्तों छापना ओजोन संरक्षण जो दिवस है 16 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, ये भी आपको थोड़ा नोट करना है। आगे देखो, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण, एक सवाल मैंने लिखा आपसे, कृत्रिम दोस्तों फलों को पकाने के लिए दोस्तों आपके या तो एथिलीन का यूज करेंगे, या दोस्तों एसिटिलीन का यूज करेंगे, या दोस्तों आपके कैल्शियम कार्बाइड का यूज करने वाले। अगर गुरुजी पूछे आपसे खाद्य पदार्थ दोस्तों इसके प्रिजर्वेशन के लिए छापना, परिरक्षण दोस्तों इसके लिए छापे दोस्तों, किसका यूज करेंगे, सोडियम बेंजोएट, लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम दोस्तों बेंजोएट जो है इसका यूज करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर किसी का झूठ पकड़ना होगा दोस्तों, अगर किसी का झूठ पकड़ना हो दोस्तों, तो झूठ पकड़ने वाली जो मशीन जो होती है, झूठ पकड़ने वाली जो मशीन होती है, इसको दोस्तों आप लाई दोस्तों डिटेक्टर बोलते हो। इसमें अगर पूछो दोस्तों आपसे किसका यूज दोस्तों करेंगे छापना, सोडियम पेंटाथोल, लिख लो, क्योंकि अभी दोस्तों बड़ा दोस्तों चर्चा में रहा था ये सोडियम पेंटाथोल, ध्यान दोस्तों बड़ा चर्चा में दोस्तों रहा था आपके झूठ पकड़ना। मतलब दोस्तों आप वो केस था ना दोस्तों, वो वाला केस जो बच्चे को दोस्तों उसके इतने सारे दोस्तों पीस किए थे, बच्चे के टुकड़े कर दिए, फिर उसको फ्रिज दोस्तों रखा था, श्रद्धा दोस्तों, जो उस वाले केस में दोस्तों सोडियम पेंटाथोल जो पॉलीग्राफी दोस्तों जो हुआ था, पॉलीग्राफी दोस्तों आपने सुना होगा, पॉलीग्राफी जो है उसमें दोस्तों किया गया, मतलब क्या पॉलीग्राफी दोस्तों, गोली मार दो सीधा यार। मतलब कुछ दोस्तों केस में तो आपके फांसी हो ही जानी चाहिए, मतलब उनमें कोई दोस्तों फिर वापस दोस्तों कुछ होना नहीं चाहिए, कुछ केस में फांसी होनी चाहिए दोस्तों। एक मतलब आप सभी मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, मतलब कई बच्चे इस बात पे नाराज भी हैं कि मैंने कुछ बोला नहीं, पेपर लीक हुआ, इसके ऊपर कुछ नहीं बोला, बहुत बच्चे नाराज भी होते हैं इस बात के ऊपर। देखिए मैं हर बार आपसे एक ही बात कहता हूँ, सीधा गोली मार दो या सीधा फांसी दे दो, यही एक इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। जब तक आप फांसी नहीं दोगे तब तक दोस्तों ये काम वापस होता रहेगा। अब उसमें कोई कोचिंग वाला संलिप्त है, कोई स्टूडेंट संलिप्त है, कोई माफिया संलिप्त है, कोई राजनेता संलिप्त है, कोई अधिकारी संलिप्त है, कोई भी हो जो बच्चों के साथ खेलेगा उसको फांसी दे दो, यही बात होगी तभी सब कुछ होगा। इसके अलावा दोस्तों ये फांसी या फिर दोस्तों अगर दोस्तों मर्डर जो है, ये फांसी दोस्तों आपके मर्डर का केस या फिर दोस्तों फांसी या फिर गोली दोस्तों, फांसी अगर दोस्तों फांसी नहीं दी गई ना दोस्तों, बड़ी समस्या हो जाएगी। मतलब बिहार में देख लो आप, राजस्थान देख लो, उत्तर प्रदेश देख लो, आप एक राज्य का नाम बताओ जहाँ पेपर आउट नहीं हुआ, एक राज्य का नाम, एक राज्य का नाम दोस्तों आप लिख दो कमेंट बॉक्स में, नॉर्थ इंडिया के अंदर जिसमें पेपर आउट नहीं हुआ। हर राज्य में हो रहा है, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। मतलब पेपर देने से आने से पहले ये चिंता होती है कि आउट तो नहीं हो जाएगा। सीधी मतलब कुछ नहीं करना दोस्तों। अगर कोई सच में दोषी है, अगर कोई सच में दोस्तों दोषी है, तो उस दोषी को दोस्तों कोशिश करो कि यहां तक ले जाया जाए, उससे पहले मत रोको उसको, यहां तक उसको ले जाना पड़ेगा फांसी तक, तभी काम चलेगा, वरना काम नहीं चलने वाला। ठीक है, बाकी तो ठीक है दोस्तों, आप उसको
2 महीने गिरफ्तार कर लोगे फिर छोड़ दोगे, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला जब तक दोस्तों ये फांसी तक बात नहीं पहुंचेगी ना। मतलब दोस्तों सोचो यार, एक पेपर दोस्तों मान लेते हैं 5 लाख लोग, 5 लाख स्टूडेंट उस पेपर को दे रहे हैं दोस्तों। उस 5 लाख स्टूडेंट के 5 गुना दोस्तों 4 भी कर लूं मैं आपसे, 20 लाख तो दोस्तों उसके परिवार के मेंबर हो गए। अगर दोस्तों 2 4 5 1 लाख दोस्तों टीचर भी मान लोगे आप, 21 लाख दोस्तों लोग जो हैं, 21 लाख लोग दोस्तों ये आशा में बैठे होते हैं कि वो बच्चा सेलेक्ट होगा, सिलेक्शन के बाद में वो बेहतर करेगा, अच्छी जिंदगी जिएगा। 21 लाख लोग बैठे होते हैं, आपने 21 लाख लोगों का दोस्तों इनके सपनों का मर्डर कर दिया। तो एक बार इतनी तो दोस्तों फांसी तो बनती है। अब उसमें जो भी दोषी है, देखो फिर मैं आपसे कह रहा हूं, जो भी दोषी है ना उसको फांसी, उसके ऊपर बढ़िया वाला दोस्तों केस चलाना पड़ेगा, तभी काम चलेगा ना। एक बार हो गई ना फिर दोस्तों देखना आप, सारा सिस्टम साफ है। एक बार अगर हो गई तो सारा सिस्टम साफ हो जाएगा ना। एक कह रहा अंडमान निकोबार में पेपर आउट नहीं होते, पेपर देता ही कौन है वहां। आगे देखो, पीट लिग्नाइट बिटुमिनस और एंथ्रासाइड दोस्तों किसके प्रकार छापिएगा? पीट लिग्नाइट बिटुमिनस एंथ्रासाइड दोस्तों आपके ये कोयले का प्रकार है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ कौन सा है दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ छापना आपके एंथ्रासाइड दोस्तों आपके सर्वश्रेष्ठ कोयला है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। प्रोड्यूसर गैस और दोस्तों जल गैस में क्या अंतर है? लिखो दोस्तों, आपसे पूछो प्रोड्यूसर जो गैस है और जल दोस्तों गैस जो है, इसमें क्या दोस्तों अंतर है? अगर पूछे आपसे, देखो प्रोड्यूसर जो गैस है इसका फॉर्मूला होता है CO प्लस N2 दोस्तों, और जल गैस दोस्तों आपके इसका फॉर्मूला होता है CO प्लस H2। क्या प्रोड्यूसर दोस्तों गैस पूछूं आपसे CO प्लस N2, या दोस्तों आपसे पूछे जल दोस्तों गैस पूछूं आपसे CO प्लस H2 छापना जल गैस है, दोनों में अंतर दोस्तों क्या? दोनों में अंतर आपके छापना दोस्तों N2 दोस्तों, दोनों के अंदर अंतर है। वो भी बिल्कुल ठीक था, बुलडोजर वाला भी दोस्तों बिल्कुल एकदम ठीक वाला फॉर्मूला था ना, वो भी बिल्कुल ठीक है, उस पर भी विचार कर सकते हो। पर कुछ तो करो, विचार नहीं करो, अब की बार विचार करने से कुछ नहीं होगा, एक बार कर लो, कुछ तो करो। जब कुछ करोगे तभी कुछ होगा, है ना। CO प्लस N2 छापना प्रोड्यूसर गैस हो गया, CO प्लस H2 जो है ये जल गैस हो गया। आगे देखिएगा, सबसे हल्की दोस्तों धातु पूछूं आपसे, सबसे दोस्तों हल्की धातु जो है लिथियम छापना, सबसे दोस्तों हल्की धातु जो है वो लिथियम है, ठीक है। सबसे दोस्तों भारी धातु पूछूं आपसे, ओस्मियम छापना दोस्तों, ओस्मियम जो है सबसे दोस्तों भारी धातु पूछूं आपसे, ओस्मियम आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, बॉक्साइट किस धातु का एक्स है? बॉक्साइट, मैंने दोस्तों IAS का एग्जाम की बात नहीं की, मैंने सेंटर थोड़ी कहा है, मैंने कहा दोस्तों कौन सा ऐसा राज्य है, राज्य दोस्तों नहीं करा पा रहा एग्जाम, या तो दोस्तों बोल दे राज्य भाई। जैसे दोस्तों मान लेते हैं RPSC है, या फिर दोस्तों BPSC है, या फिर दोस्तों आपके UPPCS है, अरे बोल दो ना दोस्तों UPSC को कि भाई हमसे एग्जाम नहीं होगा, हमारे बस की बात नहीं है, हमसे नहीं होगा। ऐसा करो आप ये एग्जाम करा लो, हम कोई समस्या नहीं है। बच्चे को क्या समस्या? UPSC एग्जाम करा या RPSC करा है, बच्चे को कोई मतलब नहीं है। एग्जाम ठीक हो, पारदर्शी हो, एग्जाम में सवाल ठीक आए, क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा के हिसाब से पूछे जाए, गलत क्वेश्चन ना हो, उसकी आंसर के समय पर आए और सही दोस्तों समय पर रिजल्ट आए उसका, और सही बच्चों का चयन हो, यही चाहता है स्टूडेंट दोस्तों। तो ऐसा कर लो ना, ये करवा लेगा, हमें कोई समस्या नहीं है, ये करवा ले एग्जाम, हमें कोई मतलब नहीं है, ये करा ले। अंडमान निकोबार की PSC करा के एग्जाम करा ले, कोई समस्या नहीं है, एग्जाम ठीक होना चाहिए ना। अगर नहीं होता तो दोस्तों बोल देने में ठीक है ना, स्वीकार करने में ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। बॉक्साइड दोस्तों किस धातु का एक्स है? छापना दोस्तों बॉक्साइड दोस्तों पूछूं आपसे, एल्यूमिनियम जो धातु है दोस्तों इसका एक्स बॉक्साइट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कैलामाइन किस धातु का दोस्तों एक्स छापना, कैलामाइन दोस्तों जिंक लिखना दोस्तों, जिंक जो है कैलामाइन आपको ध्यान रखना, जिंक का दोस्तों आपके कैलामाइन अगर पूछे किसका दोस्तों एक्स है, जिंक का आपको ध्यान रखना, कैलामाइन दोस्तों एक्स हो गया। गैलेना पूछो किस धातु का दोस्तों एक्स है? छापना दोस्तों गैलेना जो है PB। कभी कोशिश करना दोस्तों आपके, एक्चुअली दोस्तों क्या है कि आप सोचते नहीं हो ना, पहले आप करते हो फिर सोचते हो। कभी चेक करना, आप YouTube के ऊपर डालना कि कभी पेपर लीक पर कुमार गुरव ने क्या बोला है, आपको हमेशा एक ही शब्द दोस्तों मिलेगा कि जो दोषी है उसको फांसी दी जाए, उससे कम पर कोई भी दोस्तों आपके नहीं होना चाहिए। कितनी वीडियो उठा लेना, चेक कर लेना, ठीक है, कितनी भी चेक करना, उसी में हर में आपको फांसी सुनने को मिलेगी। मेरे मुंह से हमेशा फांसी होगी, है ना, जब भी मैंने कहा होगा इसके बारे में यही कहा होगा ना।
आगे देखिए गैलन से पूछा तो पीबी दोस्तों लेड जो गैलेना आपके आंसर हो गया है। हेमेटाइट मैग्नेटाइट किस धातु दोस्तों एक्स छापना है, हेमेटाइट दोस्तों पूछूं आपसे। और कल दोस्तों जा रहा हूं गोवर्धन, है ना, महादेव के सौगंध गोवर्धन दोस्तों आपसे मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगने वाला, है ना, मैं इतना ही मांगूंगा कि जो इसमें संलिप्त थे उनको फांसी हो जाए बस, है ना। जो भी इस पेपर को दोस्तों आउट करवाने में संलिप्त थे बांके बिहारी, बस उनको फांसी दे दो, सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा ना, ये उनको हो जाए बस, यही मनोकामना है मेरी, ठीक है। और कोई भी हो इसमें दोस्तों, कोई भी हो, है नहीं, कोई भी इसमें शामिल हो, किसी को दोस्तों मतलब मोहरा बना के आप कुछ नहीं कर पाओगे, कोई भी शामिल हो, दोषी अगर है वो तो फांसी हो जाए। हेमेटाइट दोस्तों मैग्नेटाइट जो है किस धातु का दोस्तों एक्स छापना, लोहा दोस्तों लिखिएगा, Fe दोस्तों लोहा जो है, लोहा दोस्तों छापना आपके लोहा दोस्तों, इसका एक्स कौन सा है, हेमेटाइट दोस्तों मैग्नेटाइट जो है ये इसका एक्स है। पिंच ब्लेंड किस धातु का दोस्तों एक्स से छापेगा, पिंच ब्लेंड दोस्तों पूछूं आपसे किस धातु का एक्स है, यूरेनियम दोस्तों छापना आपके, यूरेनियम दोस्तों पूछूं आपसे, पिंच ब्लेंड जो है यूरेनियम का दोस्तों आपके एक्स है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। पिंच ब्लेंड दोस्तों पूछूं आपसे किस धातु का दोस्तों एक्स हो गया आपके, छापे दोस्तों पिंच ब्लेंड जो है वो दोस्तों पूछूं आपसे किस धातु का दोस्तों एक्स है आपके, पिंच ब्लेंड दोस्तों छापना आपके, पिंच ब्लेंड दोस्तों आपके किसका है आपके छापना, यूरेनियम दोस्तों आपके पिंच ब्लेंड जो है ये हो गया, ठीक है। पिंच ब्लेंड यूरेनियम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे दोस्तों पूछूं आपसे जिप्सम में से जल के कितने अणु निकलने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों प्राप्त होगा छापना, जिप्सम दोस्तों पूछूं आपसे CaSO4.2H2O दोस्तों आपके जिप्सम हो गया, इसमें से दोस्तों आपके 1.5 अणु पानी का दोस्तों निकल गया तो छापना CaSO4.12H2O दोस्तों आपके ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, छापिए जिप्सम CaSO4.2H2O और सो आपके छापना प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है CaSO4.12H2O दोस्तों ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, 1.5 अणु पानी का दोस्तों इसमें से बाहर निकल गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन दोनों को नोट कर लो। आगे देखिएगा उत्कृष्ट धातु कौन कौन सी दोस्तों होती है आपके, देखो अगर दोस्तों आपने कभी देखा हो चांदी दोस्तों, चांदी जो है कुछ समय के बाद दोस्तों काली पड़ जाती है, आप सभी जानते हो ना। इसी प्रकार दोस्तों कुछ ऐसी धातु जो कि दोस्तों आपके जिनका संक्षारण दोस्तों नहीं होता है, वो है एक सोना दोस्तों छापना आपके, सोना दोस्तों हो गया, सोना आपके, सोना दोस्तों इसके अलावा छापना प्लेटिनम दोस्तों, कौन सा प्लेटिनम छापिए, सोना और जो प्लेटिनम है ये उत्कृष्ट धातु होती है, इनको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हीटर की कुंडली किसकी दोस्तों बनी होती है छापना, अगर पूछे दोस्तों हीटर जो है उसका दोस्तों तार जो होता है वो किसका बना होता है, नाइक्रोम छापिए। अगर पूछो दोस्तों हीटर जो है उसका तार दोस्तों किसका बना है, नाइक्रोम का तार है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्यूज तार कौन से दो धातु दोस्तों बना होता है, फ्यूज तार दोस्तों पूछूं आपसे छापना दोस्तों, फ्यूज तार जो है Pb प्लस दोस्तों SN जो है, लेड मतलब सीसा दोस्तों, सीसा प्लस मतलब दोस्तों टिन जो दोस्तों आपके, सीसा प्लस टिन जो है Pb प्लस SN दोस्तों फ्यूज तार आपको ध्यान रखना, फ्यूज तार जो है Pb प्लस SN का बना होता है। कृत्रिम वर्षा में दोस्तों किसका यूज होता है छापना, कृत्रिम दोस्तों वर्षा छापना AgI दोस्तों, सिल्वर जो आयोडाइड है, सिल्वर दोस्तों आयोडाइड छापिए, सिल्वर दोस्तों आयोडाइड जो है इसका दोस्तों यूज जो है किसमें दोस्तों होता है, फिर कृत्रिम वर्षा में, आर्टिफिशियल रेन में होता है। अगर पूछूं आपसे कृत्रिम वर्षा दोस्तों, अरे आई दोस्तों बारिश आई, क्या आई बारिश आई, ठीक है, AgI। आगे देखो चुनाव में दोस्तों अंगुली पर निशान लगाने के लिए स्याही में किसका दोस्तों उपयोग करते हैं छापना, AgNO3 छापिए, सिल्वर दोस्तों नाइट्रेट जो है, सिल्वर दोस्तों नाइट्रेट छापना, इसका दोस्तों यूज जो है वो दोस्तों आपके जो इंक होती है दोस्तों, कभी आप बोट डालने जाओगे दोस्तों, दोस्तों बोट में आपके दोस्तों इंक लगाएंगे यहां पर, वो सिल्वर नाइट्रेट की होती है, AgNO3 आपको ध्यान रखना है। फोटोग्राफी दोस्तों पूछूं आपसे, अरे ब्रो क्या खींच दोस्तों, अरे ब्रो फोटो खींच, ठीक है दोस्तों, AgBr छापिए, सिल्वर दोस्तों ब्रोमाइड, क्या सिल्वर ब्रोमाइड छापना, सिल्वर दोस्तों ब्रोमाइड जो है इसका दोस्तों यूज जो है फोटोग्राफी में करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखो क्योंकि सिल्वर दोस्तों किसे कहा जाता है छापना, क्योंकि जो सिल्वर दोस्तों पूछूं आपसे दोस्तों लगना, Ag दोस्तों इसको जो है दोस्तों, जो पारा दोस्तों होता है पारा छापना, Hg दोस्तों मरकरी जो है, मरकरी पारा Hg इसको बोलते हैं, क्योंकि सिल्वर ध्यान रखिए दोस्तों, और कमरे के तापमान पर एकमात्र दोस्तों धातु अगर
पूछूं आपसे, वो पारा दोस्तों होती है छापना, कमरे के तापमान पर एकमात्र धातु जो दोस्तों लिक्विड फॉर्म में होती है वो छापी दोस्तों कौन सा है आपके, क्योंकि सिल्वर या फिर पारा है। सफेद सोना दोस्तों पूछूं आपसे, प्लेटिनम दोस्तों छापना आपके, प्लेटिनम दोस्तों आपके सफेद सोना जो है प्लेटिनम कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नीला थोथा दोस्तों पूछूं आपसे, नीला थोथा दोस्तों आपके, नीला थोथा दोस्तों आपके इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, छापिए कॉपर सल्फेट दोस्तों इसको बोलते हैं नीला थोथा। CuSO4 लिखना, Cu दोस्तों SO4 जो है ये नीला थोथा आपके कॉपर सल्फेट होता है। अगर पूछो दोस्तों इसी को बोलते हैं तूतिया, लिख लो, पता नहीं दोस्तों कौन बोलता है इसको तूतिया, छापिए, पर दोस्तों इसको तूतिया भी कहते हैं। परीक्षा में पूछा गया सवाल इसलिए लिखवा रहा हूं, तूतिया दोस्तों नीला थोथा छापना दोस्तों, जो नीला थोथा है इसको तूतिया बोलते हैं दोस्तों, बच्चे बोलते होंगे इसको तूतिया, पक्की बात है भाई साहब, जो तोतले बच्चे होते होंगे दोस्तों वो उसको तूतिया कहते होंगे, ठीक है। कॉपर सल्फेट CuSO4 छापेगा, नीला थोथा दोस्तों पूछूं आपसे तूतिया दोस्तों लिखना, आपके कॉपर सल्फेट जो है नीला थोथा होता है। चूहा मारने की दोस्तों दवा जो है कौन होती है, चूहा दोस्तों मारने की जो दवा दोस्तों छापेगा आपके जिंक फास्फाइड लिखना, जिंक दोस्तों फास्फाइड जो है चूहा दोस्तों मारने की जो दवा है वो जिंक फास्फाइड होती है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे मोनोजाइट मिट्टी में कौन सी दोस्तों धातु पाई जाती है छापना, थोरियम दोस्तों, क्या अगर पूछूं आपसे मोनोजाइट दोस्तों मिट्टी जो है उसमें कौन सी धातु दोस्तों, थोरियम दोस्तों धातु मिलती है। और ये मिट्टी दोस्तों कहां पर मिलती है छापना, केरल दोस्तों, यहां पर ये मिट्टी जो है वो पाई जाती है, ठीक है। केरल दोस्तों छापिए थोरियम मोनोजाइट मिट्टी, आपको ध्यान रखना है। भारी दोस्तों पूछूं आपसे, जो भारी दोस्तों जल है छापेगा, भारी जल और सूक्ष्म बर्फ में क्या दोस्तों अंतर है दोस्तों छापना, भारी जल दोस्तों हैवी वाटर जो है D2O छापिए, भारी दोस्तों जल हो गया। और पूछो दोस्तों ड्राई जो आइस है दोस्तों, ड्राई आइस छापिए दोस्तों, ये हो गया आपके सॉलिड दोस्तों CO2, क्या सॉलिड CO2 ड्राई आइस हो गया। और दोस्तों भारी जल छापना D2O दोस्तों भारी जल हो गया, ठीक है, लिख लो दोस्तों भारी जल D2O, सूक्ष्म दोस्तों बर्फ छापिएगा ड्राई आइस सॉलिड CO2, ठीक है। आगे देखिए ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, CaOCl2 छापना, ब्लीचिंग जो पाउडर होता है आपके, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 दोस्तों नोट कीजिए, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। देखो अगर दोस्तों पूछूं इसका दोस्तों नाम दोस्तों क्या होगा आपके, कैल्शियम हाइपरलाइट दोस्तों इसका नाम होता है, लिख लो कभी काम आ जाए दोस्तों आपके, कैल्शियम दोस्तों, कैल्शियम वैसे फॉर्मूला ही पूछता है ना, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 नोट करना, कैल्शियम दोस्तों हाइपरलाइट दोस्तों अपना, कैल्शियम दोस्तों हाइपरलाइट जो है ये दोस्तों इसका नाम होता है, नोट करना CaOCl2, ठीक है। अगर पूछूं आपसे लाल दवा दोस्तों, कभी दोस्तों जल जाता है, आप सभी ने देखा होगा, कभी दोस्तों जलने के बाद दोस्तों आपके एक दवा दोस्तों होती है जिसका नाम लाल दवा दोस्तों होता है, आपके लाल रंग की दोस्तों होती है पोटेशियम परमैंगनेट, छापिए पोटेशियम दोस्तों, पोटेशियम परमैंगनेट जो है। अगर पूछो दोस्तों आपसे K2MnO4 छापना, K2 दोस्तों MnO4 जो है ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। दोस्तों पूछे आपसे K2 दोस्तों MnO4 छापिए दोस्तों। अगर पूछूं आपसे दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट दोस्तों लाल दवा दोस्तों KMnO4 छापना, इसका फॉर्मूला है KMnO4 छापिए, ये दोस्तों आपके इसका फॉर्मूला हो गया KMnO4 छापना, ये इसका फॉर्मूला है पोटेशियम दोस्तों परमैंगनेट का। जलना दोस्तों आपके लाल दवा पूछ लेते हैं, क्योंकि लाल दवा दोस्तों क्या होता है छापना, पोटेशियम परमैंगनेट छापिए KMnO4 इसका फॉर्मूला होता है। कॉपर जिंक और निकल के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है छापना, कॉपर जिंक और दोस्तों निकल छापना, इससे दोस्तों बनता है कौन सा आपके दोस्तों, अगर पूछूं आपसे कॉपर दोस्तों जिंक निकल जो है जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है, छापिए। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है जर्मन सिल्वर में दोस्तों कौन सी धातु नहीं पाई जाती छापना, सिल्वर दोस्तों इसमें नहीं पाई जाती, छापिए सिल्वर दोस्तों किसमें नहीं होती, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होती, ठीक है। अगर पूछे उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किस दोस्तों यंत्र का प्रयोग करते हैं छापना, दोस्तों उड़ते हुए विमान दोस्तों ऊंचाई नापनी है एल्टीमीटर छापना, ऊंचाई नापने के लिए एल्टीमीटर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे हवा की गति दोस्तों नापने के लिए छापेगा एनीमोमीटर जो है, हवा की दोस्तों गति को नापने के लिए एनीमोमीटर का यूज करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वायुदाब दोस्तों नापने के लिए छापेगा बैरोमीटर जो है, वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। आगे देखा समुद्र की दोस्तों गहराई नापने के लिए छापना दोस्तों फेदोमीटर जो है, अगर पूछूं आपसे समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर, ठीक है। आर्द्रता दोस्तों ह्यूमिडिटी जो है इसको दोस्तों नापने के लिए छापना दोस्तों, इसको नापने के लिए हाइग्रोमीटर है इसका यूज करते हैं, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर आपको ध्यान रखना है। दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए
कल भी दोस्तों मैंने आपसे कहा था पायरोमीटर, याद करो दोस्तों, पायरो जो मीटर है उसको दूर स्थित जो वस्तु दोस्तों उनका ताप ज्ञात करने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। भूकंप का माप दोस्तों, भूकंप का पता लगाने के लिए किस दोस्तों यंत्र का सिस्मोग्राफ छापना, सिस्मोग्राफ जो है भूकंप दोस्तों नापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। आगे देखना, द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का दोस्तों यूज करते हैं? श्यानता मतलब दोस्तों गाढ़ापन, छापिए दोस्तों, श्यानता दोस्तों मतलब क्या होगा? गाढ़ापन। दोस्तों एग्जांपल सुनो दोस्तों, शहद जो है उसकी श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। मतलब शहद दोस्तों क्या होगा, अगर मैं शहद को फैलाऊं दोस्तों या पानी को फैलाऊं दोस्तों छापना, शहद दोस्तों फैलने का विरोध करेगा, धीरे धीरे दोस्तों फैलेगा, पानी दोस्तों आपके तेजी से फैल जाएगा, है ना दोस्तों। अगर पूछे आपसे द्रवों की जो श्यानता दोस्तों होती है, मतलब दोस्तों विस्कोसिटी, छापिए दोस्तों, अगर पूछूं श्यानता दोस्तों इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और विस्कोमीटर जो है, विस्को दोस्तों मीटर जो है छापना, यही दोस्तों इसका यूज जो है द्रवों के दोस्तों जो गाढ़ापन है, श्यानता, इसका यूज करते हैं विस्कोमीटर का। परमाणु सिद्धांत पूछो दोस्तों कौन देने वाला है? डाल्टन दोस्तों छापना, परमाणु सिद्धांत देने वाला डाल्टन था। आगे देखिए, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने दोस्तों की? छापना। अगर पूछूं आपसे दोस्तों रेडियो एक्टिवता दोस्तों, हेनरी बैकुरेल, छापिए, हेनरी दोस्तों बैकुरेल जो है खोज दोस्तों किस कौन की? आपके हेनरी बैकुरेल, छापना रेडियो एक्टिवता। और रेडियम दोस्तों पूछूं आपसे, मैडम क्यूरी, छापना, मैडम दोस्तों क्यूरी जो है दोस्तों, रेडियम पूछूं आपसे मैडम क्यूरी दोस्तों, और रेडियो एक्टिवता पूछूं आपसे हेनरी बैकुरेल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, सापेक्षता का जो सिद्धांत है देने वाला दोस्तों कौन? छापना आइंस्टाइन दोस्तों, लिखना आपके आइंस्टाइन दोस्तों, आपके सापेक्षता का जो सिद्धांत देने वाला आइंस्टाइन था। विद्युत चुंबकीय दोस्तों प्रेरण पूछूं आपसे, फैराडे दोस्तों, लिखना आपके विद्युत चुंबकीय जो प्रेरणा इसको देने वाला कौन था? फैराडे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सरे की दोस्तों खोज करने वाला कौन है? रोडजन दोस्तों, छापना आपके रोडजन दोस्तों, इसने खोज की किसकी? एक्सरे की खोज जो है इसने की है। नाभिकीय दोस्तों रिएक्टर जो होता है, परमाणु दोस्तों भट्टी जो होती है, इसकी खोज दोस्तों करने वाला कौन? देखो नाभिकीय दोस्तों रिएक्टर पूछूं आपसे, खोज करने वाला दोस्तों कौन? आपके छापना एनरिक दोस्तों फर्मी जो है इसकी खोज करने वाला, छापिए एनरिको दोस्तों फर्मी जो है ये इसकी खोज करने वाला था। ये 100 सवाल मैंने आपको लगभग दोस्तों 100 सवाल जो है मैंने आपको कराने की कोशिश की है। लगभग 70 मिनट में मैंने आपको करा दिए 100 सवाल जो हैं। और मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आपको जो फिजिक्स और दोस्तों केमिस्ट्री जो है उसके लगभग 100 सवाल आपको कराने वाला हूँ। और शायद आपको अच्छा भी लगा होगा, महसूस ये होगा कि हाँ जो भी मैंने आपसे कहा है तिरंगा सीरीज में वो आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूँ। कभी कभी दोस्तों होता है समय नहीं मिल पाता, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ आपके सामने। ये मैं आपसे एक टीचर की तरह नहीं दोस्तों, एक स्टूडेंट की तरह, एक भाई की तरह आपसे कह रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी करता हूँ ना, आपके लिए कोशिश मेरी पूरी होती है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि मुझे वो टॉपिक नहीं पता होता है, फिर भी मैं आपके लिए पढ़ता हूँ उसको, कि मैं सोचता हूँ अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा उस टॉपिक को तो हो सकता है आपकी खोपड़ी में 1% ज़्यादा घुस जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। इसलिए मैं पढ़ता हूँ फिर आपको पढ़ा देता हूँ वो टॉपिक है। ये तरीका है दोस्तों मेरी तरफ से आपके लिए। और आप सभी जैसे जानते हो दोस्तों कि 29, 30 जो 31 तारीख है वो आप सभी को पता है, उत्कर्ष ऐप के अंदर जो है न्यू दोस्तों ईयर जो ऑफर है, हर कोई दोस्तों लेकर आया है न्यू ईयर ऑफर, और हम भी आपके बीच में लेकर आए हैं न्यू ईयर ऑफर। पर इतना मैं कहूँगा आपसे, आपके 1 रुपये की जो कीमत है वो हम आपको अदा करने वाले हैं। जो भी आप इन्वेस्टमेंट उत्कर्ष में करोगे उसका 101% हम आपको वापस देने की क्षमता रखते हैं, और हमारे अंदर देने की सदिच्छा भी है ना। तो 29, 30, 31 आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई मिलने वाला हो, छोटा भाई छोटी बहन, बड़ा भाई बड़ी बहन, कोई भी दोस्तों आपको लगता है कि भाई उसको उत्कर्ष के साथ जुड़ना चाहिए अपने सपनों के लिए, तो 3 दिन दोस्तों आपके जो ऑफर है वो चल रहा है उत्कर्ष की तरफ से। 29, 30, 31 का ऑफर है। और कल जाऊंगा गोवर्धन, मैं और निर्मल सर वहीं रहने वाले हैं, तो कल सुबह वाली क्लास लेके मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। तो कल शाम को क्लास आपकी नहीं ले पाऊंगा एक तो, और परसों आपके लिए कुछ खास होगा वो मैं आपको बता दूंगा परसों क्या आपके लिए खास होने वाला है। बाकी 1 तारीख को आपकी एक बड़ी क्लास होने वाली है। आप सभी दोस्तों जानते हैं कि 1 तारीख को जो भंडारा है करंट अफेयर्स का मैं करने वाला हूँ। जो भी आपका एग्जाम आने वाला हो इस क्लास को जरूर देख लेना, ये क्लास आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। 1 तारीख को शाम को 7 बजे आपकी क्लास जो है होने वाली है। बाकी 2 तारीख से मार्केट में आपको जो बुक है करंट अफेयर्स वार्षिकांक जो है 2 तारीख से मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाएगा वो बुक। उम्मीद है
कि ये पुस्तक आपके लिए उपयोगी होगी, उपयोगी साबित होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। पूरा भरोसा है अपने ऊपर और अपनी टीम की मेहनत के ऊपर। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर दीजिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। बाकी हम हमारी मेहनत आपके बीच में करते रहेंगे, ये आपसे वादा रहा। मेहनत से कभी पीछे हटेंगे नहीं, ये आपसे वादा कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना। और बांके बिहारी लाल से मांग के आऊँगा आप सभी के लिए कि ये 2023 जो है वो आपके सिलेक्शन वाला साल हो सके। इस 23 में आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकें और सरकार भी हमारा पूरा साथ देगी। सरकार से हम ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहे, केवल इतना कह रहे हैं कि निष्पक्षता के साथ में पेपर करा लीजिए। जो किसान का जो बेटा है वो पेपर देने के लिए तैयार है, वो पेपर देने से पीछे नहीं हटेगा, ये आपसे वादा रहा। वो अपनी आंखों में अपना सपना लेकर आया, अपने माँ बाप का सपना लेकर आया है, बस आप पेपर करा लीजिए अच्छे से। आपसे वादा रहा कि वो पेपर पूरी जान लगा के देगा अपनी, वो पेपर पूरी मेहनत से देने वाला है। बस आप निष्पक्षता के साथ में, इच्छा शक्ति के साथ में, बस आप अच्छे से पेपर करा लीजिए। यही मेरे स्टूडेंट की तरफ से सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि बस आप अच्छे से निष्पक्षता के साथ में पेपर करा लीजिए। बाकी स्टूडेंट अपने आप कर लेगा मेहनत। उसको अगर सिलेक्शन चाहिएगा तो वो अपने आप मेहनत करेगा, वो अपने आप पसीना बहाएगा, वो उससे पीछे नहीं हटेगा। ये आपसे हर टीचर की तरफ से मैं वादा करता हूँ। हर टीचर की तरफ से, जितने भी टीचर दोस्तों हैं, आप ऑफलाइन वालों को टीचर मानते हैं, ऑनलाइन वालों को जो भी आप मानते हो, ठीक है, जो भी आपके टीचर्स हैं उन टीचर्स की तरफ से मैं वादा करता हूँ कि वो मेहनत कर लेगा। बस आप अच्छे से पेपर करा लीजिए। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। कल सुबह मिलूँगा 6:30 बजे यहीं आप सभी के बीच में। और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आपका ये वर्ष बहुत आगे लेकर जाए आपके सपनों को, और एक नया लक्ष्य आप तय करो और उसकी खोपड़ी में छेद करो। ऑल दी बेस्ट।